गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिव्यांशु पांडे दिस साइड, नेशनल सेल्स हेड आई digitalpreneur.com में आज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के बूट कैंप वर्कशॉप में। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे लिख करके बताओ कैसे हो आप सब। ऑल गुड, सब मजे में, कैसे हो हमारे भाई लोग पार्टिसिपेंट्स में। यहाँ पे काफ़ी लगभग 3,000 लोग हमारे जूम कॉल पे आ चुके हैं, राइट। और अभी बैक टू बैक अच्छे नंबर्स के साथ यूट्यूब पे लोग आने वाले हैं। लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब पे भी हमारे बीच में सैकड़ों लोग आ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से बताओ, जितने लोग यूट्यूब पे हो वहाँ पे भी चैट में लिख सकते हो कैसे हो आप सब। और यहाँ पे तो बता ही दो, मजे में सर, मजे में। ठीक है, ऑल गुड, फाइन, गुड 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 गुड। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, अगर आज आप सब लोग इस बूट कैंप के वर्कशॉप में आए हो तो इस बूट कैंप के वर्कशॉप के पर्पस को समझना सबसे पहले। देखो क्या होता है ना कि हम जब लाइफ में कभी भी, अपने लाइफ में, अपने करियर में कभी भी कुछ भी डिसीजन लेने के लिए जाते हैं ना, अपने ग्रोथ को देखते हुए, अपने करियर को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए, और अगर हम बिजनेस को देख रहे हैं फ्रंट पे, राइट, तो एक मन में छोटा सा डर होता है, राइट, होता है ना। एक्सेप्ट करोगे इस बात को? कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ सर, एक छोटा सा कहीं ना कहीं तो एक डर होता ही होता है कि यार बिजनेस करने जा रहे हैं, चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, मन मुताबिक चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी बिजनेस में, क्योंकि भाई पैसा भी लगता है, बिजनेस में थोड़ा समय भी लगता है, राइट, बिजनेस में मेहनत भी लगता है। तो क्या उस पैसे का, उस मेहनत का, राइट, कहीं ना कहीं उस टाइम का कुछ रिटर्न्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ना एक छोटा सा डर होता है। और वो डर क्यों होता है? डर इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को ना रियलिटी के साथ, प्रूफ के साथ चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, राइट। अभी तक आप देखोगे कि बैक टू बैक आप लोगों ने ना सेशंस, वर्कशॉप अटेंड किया होगा। कितने लोगों ने 14 जुलाई को आशुतोष सर के सेशन को और कल शाम के 7 बजे वाली सेशन को अटेंड किया था? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ यस लिख करके। कितने लोगों ने 14 को आशुतोष सर का सेशन, राइट, और कल का शाम में 7 बजे वाला सेशन जिसको मैंने और अंकित सर ने होस्ट किया था, राइट, बताओ लिख करके। ओके, यस 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 यस। बहुत रेयर केस में 1-2 लोगों का नो आ रहा है, बट अदरवाइज मैक्सिमम लोगों ने अटेंड किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें हुआ क्या, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको मौका मिला, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल पाया, राइट, जिनकी सिलेक्शन हो पाई और जिन्होंने डिसीजन लिया वो अपने जर्नी को स्टार्ट कर पाए, राइट। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस मीटिंग के भी अंदर जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हो, राइट। आप डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पाए हो। क्यों है? क्योंकि डिसीजन से पहले एक छोटा सा मन में क्या है, एक डर है, एक कॉन्फिडेंस की कमी है। और कमी क्यों है उस कॉन्फिडेंस की, वो डर क्यों है? जैसा मैंने बताया कि भाई हम चीज़ों को रियलिटी के साथ नहीं देख पाते हैं, प्रूफ्स नहीं देख पाते हैं। और वो प्रूफ एक ऐसी चीज़ होती है ना जो विश्वास अंदर डालता है। तो इस बूट कैंप का पर्पस ही यही है कि आपको जहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगा, आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा, आपका डर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे वो भी खत्म होते चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, कि जो चीज एक्चुअल में है, प्रत्यक्ष में, रियलिटी में, उसको कभी भी प्रूफ्स की जरूरत नहीं होती है। बट इस बूट कैंप वर्कशॉप में आपको रियलिटी भी दिखेगा, आपको प्रूफ भी देखेंगे। आप देखोगे कि किस तरीके से लोग यहाँ से अर्निंग कर पा रहे हैं, ग्रोथ ले पा रहे हैं, क्या हमारा इकोसिस्टम है, क्या हमारा सपोर्ट सिस्टम है, क्या काम करने का तरीका है। और एक्चुअल में आप सब भी अपने करियर को मजबूत तरीके से इसी प्लेटफॉर्म से कैसे लॉन्ग टर्म बिल्ड करते हुए चल पाएंगे। तो क्या आप सब लोग क्लैरिटी लेने के लिए, डाउट्स को, अपने खुद के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर के अपने करियर को मजबूत करना चाहते हो? जल्दी से चैट बॉक्स पे यस लिख के बताओ अगर करना चाहते हो, और अगर एक्चुअल में एक्साइटेड भी हो, क्योंकि वो एक्साइटमेंट बनी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो आपको भी पता है बचपन में कभी कभार हम लोग कभी ना कहीं घूमने के लिए जाते तो एक एक्साइटमेंट बना रहता था, राइट। तो वो एक्साइटमेंट बनी होनी चाहिए किसी ना किसी, जब नए अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं, नए डिसीजंस लेते हैं, तो वो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। और वो एक्साइटमेंट मुझे चैट बॉक्स में सिर्फ यस के माध्यम से नहीं, इमोजीज के भी माध्यम से चाहिए। वो आग, वो जोश, राइट, वो एनर्जी आप सबका फील होना चाहिए। तो जल्दी से
जल्दी से चैट बॉक्स में वो आग लगा दो भाई लोग, क्योंकि तब तक हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे एवीपी सर अंकित बंसल जी आ रहे हैं, और मेरे साथ मैं और अंकित जी आप दोनों को, मतलब हम दोनों आप लोगों को मिल करके बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी देने वाले हैं। तो अंकित सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। आई एम फ्रॉम जी आसाम। जी जी जी। यहाँ पे लोग, मुझे लगता है सर, देश के कोने कोने से आ चुके हैं। एग्जैक्टली। इस मीटिंग में मैक्सिमम लोग वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सेशन अटेंड किए होंगे, जिन्होंने समझा होगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और जैसे अभी पांडे जी ने बोला कि हम लोग कभी कभी डिसीजन नहीं लेते क्योंकि मन में डाउट होता है, शंका होता है, डर होती है डर होता है कि करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। राइट। क्योंकि अगर आज के टाइम पे पांडे जी मैं देखता हूं, 1 रुपया भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना कहीं पे, तो आप बहुत सोच समझ के करते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है मार्केट के अंदर, हर एक चीज की अवेयरनेस है ना। आप एकदम देखोगे आज सोशल मीडिया के ऊपर आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी, है राइट। ना। तो मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, होता है। बट सर मैं ये देखता हूं कि अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है आज से, अगर मैं 10 साल पहले जाकर देखता हूं तो लोगों को आइडिया नहीं था, है ना। राइट। लोग अवेयर नहीं थे। अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ चुका है, हर एक छोटी सी चीज को तुरंत से सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया जाता है जहां तक आप तक बात पहुंच जाती है। राइट। तो इसलिए शंका तो यार होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी के बारे में जाके एक बार खुद ही देख लेना। ये तो हम हमेशा सेशंस के अंदर बोलते आए हैं, हमारे फाउंडर के बारे में जाके चेक करो, हमारे बारे में चेक करो, मेरे बारे में चेक करो, पांडे जी के बारे में चेक करो, कंपनी के बारे में चेक करो, तो वो वाली शंका तो हो गई दूर। बट अब मेजर जो डर है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर सबसे बड़ा जो डिसीजन ना लेने का रीजन होता है ना, वो यही होता है सर। सही बात है। आपके ऊपर भी ट्रस्ट हो जाएगा, कंपनी पे भी ट्रस्ट हो जाएगा, हर एक इंसान पे ट्रस्ट हो जाएगा, पर खुद पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। ट्रू। और खुद पे ट्रस्ट पता है कब होता है पांडे जी? जी। जब आप देखते हो मेरे जैसा कोई इंसान ऑलरेडी कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आपको लगता है अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। एकदम सही बात। अगर ये इंसान सीख कर आगे बढ़ गया, आज महीने का 1-2 लाख कमा रहा है, तो मैं भी कर सकता हूं। मैं भी कर सकता तो हूँ। हम लोगों को जब रेलिवेंट एग्जाम्पल दिखते हैं ना कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तब हमें ट्रस्ट होता है खुद के ऊपर कि हाँ अब कर लेते हैं। तो आज की मीटिंग उसी लिए रखी है, उसी रीजन की वजह से हम लोग रखते हैं। इस बूट कैंप का मतलब क्या है कि जहां पे मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत थोड़े मतलब बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी समझे हुए हो। मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में वो होंगे जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया है। राइट। बट उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद, 2:11 हो रहे हैं, 2:35 या 40 मिनट के बाद आप लोगों को बैक टू बैक कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने हमारे साथ डिसीजन लिया, जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत टाइम नहीं हुआ, थोड़े ही समय में डिसीजन लिया था, और आज हमारे प्लेटफॉर्म के साथ सीखते हुए अच्छा खासा करियर बिल्ड कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं करियर बिल्ड किया। लोग कहते हैं सर पैसा, कितना पैसा कमाया वो बताओ। मुझे ऐसा लगता है सर, करियर बिल्ड करने का मतलब यह है कि अब आप जिंदगी भर उस चीज से पैसा कमाओगे, पैसा कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं आज आप लोगों को उन लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने करियर बिल्ड कर लिया, जिनको अब फ्यूचर की टेंशन नहीं है, जिनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, जो घर पे बैठ के हमारे साथ सीख भी रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? पहले मुझे ये बता दो, क्या आप लोग उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग आज डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? यस सर, यस सर, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, तैयार है सर सभी लोग सर। तो सर पहले तो थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा समझना जरूरी है, और एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को आज इस सेशन के अंदर बताऊंगा भी। पांडे जी, बेसिकली सबसे अगर इनिशियल लेवल से मुझे स्टार्ट करना है, जी। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है सर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सॉल्व करना। ये राइट। सिंपल है सर, ये ना बिल्कुल सिंपल चीज है। आपको जिंदगी में कभी बिजनेस बनाना है, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको कोई सर्विस लॉन्च करनी है, आपको मार्केट के अंदर से पैसा बनाना है बहुत जबरदस्त, अगर एग्जैक्टली। जी। तो सर आप सिर्फ मार्केट की प्रॉब्लम को समझो पहले तो, राइट। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाओ। एकदम सही बात है। अब आप ये समझो कि सर हमारी कंपनी बिजनेस करती है। हमारी कंपनी ने क्या किया? हमारी कंपनी ने आज इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसको मैं मानता हूं जी, उस प्रॉब्लम को पहले तो टारगेट किया, कि समझा कि यार प्रॉब्लम है क्या। किसने समझा? आशुतोष सर ने समझा। राइट। और वो क्यों समझ पाए सर? क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी थी। सही बात है। जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद नौकरी कितने की मिली? 6,000 की। ट्रू।
6,000 रुपए की नौकरी। अब आप समझो, जो इंसान ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जिसका ऑलरेडी 10th 12th के अगर मार्क्स देखे जाए तो टॉपर रहा अपने स्कूल कॉलेज के अंदर, उस इंसान को 6,000 की नौकरी मिल रही है। राइट। उस इंसान ने देखा कि यार 6,000 रुपए की नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, 1 लाख पे पहुंचने में हो सकता है 10 साल लग जाए। एग्जैक्टली। अब उन्होंने समझा कि ये प्रॉब्लम है क्यों। क्योंकि एक इंसान सर जब बहुत अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड से निकलता है, जब ऑलरेडी अच्छी पढ़ाई करके निकलता है और उसे काम नहीं मिलता, और मिलता भी है तो 5-10 हजार रुपए की नौकरी मिलती है, तो कभी ना कभी मन के अंदर आता है ना, ऐसा क्यों है और ऐसा कितने लोगों के साथ होगा। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। इंडिया की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें समझ आई, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप डिसीजन ले पाओगे। अनएम्प्लॉयमेंट, जस्ट अ मिनट सर जी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आज इंडिया के अंदर नौकरियां नहीं है सर। आज इंडिया के अंदर आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, आप अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, लाखों रुपए अपनी एजुकेशन में लगा दो, जब काम मांगने जाएंगे तो कंपनी आपको डिग्री के बेसिस पे नौकरी नहीं देगी, काम नहीं देगी। और चलो सर मिल भी गई, मान लेता हूं मिल भी गई आपको नौकरी, तो 15 से 20 हजार से ऊपर की सैलरी नहीं मिलने वाली। ट्राई कर लेना, ये मैं टॉप डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, टॉप डिग्रीज जो इंडिया के अंदर टॉप डिग्रीज जिसको आप कंसीडर करते हो। चाहे मैं इसके अंदर, मैंने खुद बीटेक किया हुआ है तो भाई मैं उसके बारे में भी बोल सकता हूँ। राइट। इंजीनियरिंग करने के बाद भी आज एवरेज सैलरी सर, मैं टीसीएस जैसी कंपनी, जिसको आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलते हो, वन ऑफ द टॉप कंपनी इन आईटी, अगर मैं टॉप कॉलेज को हटा दूं, जैसे एनआईटी और आईआईटी को हटा दूं, अब तो उन्होंने कैंपस में जाना ही बंद कर दिया है, पहले जाते थे, बट अगर मैं उन टॉप कॉलेजेस को हटा दूं जहां पे एडमिशन लेना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैसे ही एडमिशन नहीं होता, बट जो नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर जाते हैं वहां पे उनका सालाना पैकेज 2.40 का है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो, गूगल जाके चेक कर लेना। राइट, सच्चाई है। क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं तो यार उसी फील्ड से निकला हूं सर। टीसीएस टाटा 240 यानी 12 दूना 24, 20,000। ये 20,000 इन हैंड नहीं है, कट कटा के आपके हाथ में 15 या 16,000 रुपए आएंगे। आपने 4 साल डिग्री को दे दिए, आपने 4 साल बीटेक को दिए, जिसके अंदर एवरेज आपकी सालाना फीस जो होगी 2 सेमेस्टर की 1 लाख होगी, यानी 4 लाख तो आपने सिर्फ अपनी बीटेक पे लगाया है, वो भी मैं एक नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूं। फिर आपने पीछे भी एजुकेशन पे लगाया होगा, कोचिंग गए होंगे, यानी ये हाल है इंडिया के अंदर सर जी। या तो नौकरियां है नहीं, और अगर मिल रही है तो 15 से 20,000। अब सर ये प्रॉब्लम है क्यों? प्रॉब्लम तो पता चली। अगर मैं बात करूं आशुतोष सर को, ये तो पता चल गया कि मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो सबसे पहले आपको उसकी जड़ में जाना पड़ता है। ट्रू। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना, सब्जी अगर अच्छी नहीं बन पा रही है तो आप स्टार्टिंग प्रोसेस चेक करोगे कि मैंने स्टार्टिंग से कहां पे गलती करी है। नमक तो नहीं ज्यादा डाल दिया है ना, सब्जी जल तो नहीं गई, तेल तो नहीं ज्यादा था। तो हर एक चीज को चेक करना पड़ता है। जब वो चेक किया गया ना, तो भाई एक चीज निकल के आई पांडे जी बाहर। वो चीज ये थी कि आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, अभी तक वीक है। आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है सर, हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो चीजें पढ़ाई नहीं जा रही, हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो चीजें सिखाई ही नहीं जा रही जिसके दम पे आप मार्केट में जाके पैसा कमाओ। राइट। आप जाओ स्कूल, आप जाओ कॉलेज, आपको नंबर के बारे में बात करेंगे, मार्क्स के बारे में बात करेंगे, आपको टॉपर आना है, आपको इतने नंबर चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और जब आप कॉलेज से निकलते हो, स्कूल से निकलते हो, तो आपको समझ आता है अरे ये सब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है यार। सच्चाई है। कंपनी कह रही है काम क्या आता है बेटा, ये बता मुझे, तेरे को आता क्या है, तू मेरी कंपनी में कितना बिजनेस लेके आ सकता है, क्या तू मेरी कंपनी को 20 लाख का बिजनेस पे लेके जा सकता है, मेरे से 2 लाख ले ले, और उस 20 लाख पे जाने के लिए तेरे पास स्किल कौन सा है, ये बता मुझे। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम की वजह से आप स्कूल तो जा रहे हो, कॉलेज तो जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, बट आपको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया ही नहीं जा रहा। राइट। पढ़ाया जा रहा है बट वो नहीं पढ़ाया जा रहा जो मार्केट में डिमांड है जिस चीज की। ट्रू। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? एक बार मुझे बताओ यार, आप लोग कितने लोग एग्री करते हैं? अगर ईमानदारी से जो मैंने अभी तक बात बोली, आपको लगता है, अगर फील होता है कि हाँ यार ये इंडिया में प्रॉब्लम है, एक बार एग्री लिख के बताओ। यस मत लिखो, एग्री लिखो। जितने लोगों को लगता है कि सर आपने जो बात बोली ना अब तक, वो हम भी फील कर पाते हैं, हम भी एग्री करते हैं इस बात से। एग्री 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 एग्री, सभी लोग कर रहे हैं। अब सर, अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा माइंडसेट बिल्ड हो जाता है। राइट। क्योंकि गेम तो सारा माइंडसेट का है। हमको बचपन से जो चीज सिखाई जाएगी, है ना, तो सर आप तो बचपन से लेके जो चीजें सीख रहे हो, बड़े होके वही काम करोगे, वही चीजें मतलब समझोगे।
True. सर अगर मैं आपको ये बोल दूं ये ग्लास है मेरे हाथ में, ठीक है, मैंने आपको बचपन से बोला ये ग्लास नहीं है ये कटोरी है, आप तो मान लोगे ना सर। अब बड़े होके भी यही बोलोगे अरे नहीं टीचर ने भी यही बताया, मम्मी पापा ने भी यही बताया, तुम उसने अब भी यही कैसे चेंज हो बताया। जाएगा। तो ये माइंडसेट, ये परसेप्शन बन जाता है इंसान का कि यार हाँ, यही चीज होती आई है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या माइंडसेट देता है, नंबर अच्छे लाओ, मार्क्स अच्छे लाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, और फिर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। एग्जैक्टली। यानी नौकरी लेने वाले बनो, नौकरी देने वाले के बारे में देने वाले। सोचो ही मत। क्योंकि नौकरी देने वाला अगर बनना है तो आपके पास होना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल, राइट। जो कि स्कूल कॉलेज कह रहा है हम नहीं सिखाएंगे, बाहर कोर्स कर लो। सर मैं आपको ना एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप बीटेक में आप जब जाते हो, क्योंकि मैं बीटेक से रहा हूं तो आपको बेहतरीन बता सकता हूं उस चीज के बारे में। 4 साल की डिग्री के अंदर पहले 2 साल, पहले 1.5 साल पकड़ सकते हो आप, इवन 2 साल ही पकड़ लो सर। पहले 2 साल जो होते हैं ना, जी। उसमें आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो सारी की सारी स्ट्रीम के सेम होते हैं। आईटी का भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वही है, वही सब चलता आ रहा है। True. अगले 2 साल आपको थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। जी। अब अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो जो 4th ईयर होता है ना आपका, 4th ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपकी इंटर्नशिप होती है, राइट। ठीक है। अब वो जो लास्ट ईयर की इंटर्नशिप है ना आपकी, वो आप पैसा देके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके कोडिंग सीखते हो, अगर आप आईटी या कंप्यूटर साइंस से हो। तो ये काम किसका होना चाहिए, कॉलेज का। बट आप देखना 99% बच्चे किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं इंटर्नशिप, क्योंकि जहां इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं वो कहते हैं भैया हम तो नहीं देंगे पैसा। तो उनको ना चाहते हुए भी पैसा देकर सीखना पड़ता है। 6 महीने का कम से कम वो अलग से पैसा देते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है ये नहीं आता होगा। तो जब लास्ट ईयर में कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएंगी वो हमसे सवाल पूछेंगी तो क्या बोलेंगे। सही बात है। दिक्कत यहां पे है सर, यही माइंडसेट की वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से मैं आप लोगों को बता देता हूं, आज इंडिया के अंदर हम लोग भले से अगर मैं बात करूं ग्रोथ के अंदर, जीडीपी के अंदर 4th नंबर पे आ गया, जापान को पीछे छोड़ दिया। बहुत चिल्ला चिल्ला के हम लोगों ने बताया एंड आई रियली प्राउड ऑन दैट। मुझे प्राउड है उस चीज में कि हाँ जापान को हमने पीछे छोड़ा। बट भाई बात क्या है, जापान को पीछे छोड़ने से कुछ नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम आज भी 15 से 20 हजार है यार, और वही पिछले 5-6 साल से चले हुए आ रहा है, 10 साल से। 5 से 10 साल से वही चलता आ रहा है सर। आप कंपैरिजन करो चाइना से। आप कहते हो ना चाइना को बीट करना है सर, चाइना के अंदर एवरेज एक आदमी 2 लाख रुपए कमाता है। चाइना के अंदर 5वीं क्लास के बच्चे को एआई सिखाई जाती है। यहां 5वीं क्लास का बच्चा जब जाता है तो उसको इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आ पा रही है। True. ये एजुकेशन सिस्टम है। इस वजह से आज इंडिया के अंदर अमीर बोलते हैं, बड़े लोगों को मुझसे सुना होगा सर आपने, इस मीटिंग में भी बैठे हुए बोल देंगे सर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस करता है। सर जी बिजनेसमैन का बच्चा इसलिए बिजनेस करता है, मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो देखा था उसमें बता रहे थे बिजनेसमैन का बच्चा इसलिए बिजनेस करता है क्योंकि 7वीं 8वीं से ही वो गल्ले पे बैठना शुरू कर देता है पढ़ाई के साथ। एकदम। वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है। उसको पूछ लो कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, बिट्टा निकाल के दे देगा। अब हम बिट्टा बोलने लगे, उनका नेट मार्जिन कैसे चलता है सब पता उन्हें, यहाँ कैलकुलेशन घूमती है। प्रैक्टिकल नॉलेज है सर, ट्रू है ना। तो यहां पे दिक्कत है। और अगर हमें पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम चाहिए, लोग हमारे पास काम देने के लिए आए, तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा पांडे जी? हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, हमें स्किल पे काम करना पड़ेगा। और यही हमारी कंपनी करती है। मैंने स्टार्ट किया था आपको बताने से कि प्रॉब्लम क्या थी, कैसे आइडेंटिफाई हुई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और हम कैसे आपको सॉल्यूशन देते हैं। हम आपके स्किल के ऊपर काम करते हैं, हम आपके ऊपर काम करते हैं। आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, नहीं गए हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आपका ऑलरेडी बिजनेस है, आप कुछ नहीं करते हो, पर आप कहते हो सर अब सीखना चाहता हूं, अब सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूं, अब वो चीजें सीखना चाहता हूं जिसकी मार्केट में डिमांड है, वो चीजें सीखना चाहता हूं जिनको सीखने के बाद मैं पूरी जिंदगी उस सीखी हुई चीज से, एक सीखी हुई चीज से पैसा बना लूं। हमारी कंपनी ऐसी 48 चीजें आपको सिखाती है कोर्सेज के माध्यम से। हम कोर्स नहीं बेचते भाई। कई लोग बोलते हैं सर कोर्स नहीं, फिर तो स्कूल वाले एजुकेशन बेचते हैं जी, कॉलेज वाले भी एजुकेशन बेचते हैं। आप उन्हें फीस देते हो सिर्फ, वो आपको कुछ देते भी नहीं है, वो तो सिर्फ आपको पढ़ाने आ रहे हैं। राइट। आप उनका लाखों रुपए देने को तैयार हो क्योंकि डिग्री मिलेगी ना सर। जी, हम आपको सिखाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कोर्सेज के माध्यम से। वही बुक्स जो आज से 10 साल पहले आप लोग बोलते थे ना कि यार बुक सेलर के पास जाके बुक लेनी पड़ती थी सर,
500 रुपए की एक बुक होती थी, 1000 रुपए की एक बुक होती थी, पर हमने कभी बुक वाले को नहीं पूछा भाई क्या कर रहा है भाई, तू बुक बेच रहा है, ये तो गलत बात है। बोला Right. कभी? कभी नहीं बोला सर। मैंने मैंने आज तक 11th 12th के अंदर वो प्रदीप शर्मा की बुक 3 3 लेनी पड़ती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, उसके भी 3 पार्ट्स होते थे। 500 रुपए की सिर्फ केमिस्ट्री की चल रही है, 1500 रुपए की बुक तो उसी की आ रही है। जी, एग्जैक्टली। है ना? अब आप समझो RS अग्रवाल लेकर आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, मतलब बुक्स खरीदनी पड़ती थी सर जा जाके। अब आप समझो, पर कभी हमने बोला बुक सेलर को जाके ऐसे हंसे उसके मुंह पे जाके, है तू तो यार बुक्स बेचता है, नहीं करा ना। तो सर हम कोर्स कोई बेचते हैं, हमने उन्हीं बुक्स को एजुकेशन दे दी ना। मतलब वही फॉर्मेट है, फर्क इतना है क्योंकि हम आज के टाइम पे शायद बुक पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, बट अगर कोई हमें सामने बैठ के उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज दे दे, क्योंकि हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन इंस्टाग्राम यूज करती है, आज की जनरेशन यूट्यूब यूज करती है, आज की जनरेशन फेसबुक यूज करती है, तो हमने कहा क्यों ना एजुकेशन को भी इंटरैक्टिव बनाया जाए। तो आज हमारी कंपनी 48 स्किल के अंदर काम करती है। अब मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि कंपनी क्या करती है? पहले मुझे ये बताओ यार, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी मुझे नहीं होती ना, आप डिसीजन तो भूल ही जाओ ले पाओगे। जल्दी से चैट बॉक्स समझ आ रहा है? क्लियर है सर? यस सर, यस सर। एक बंदे ने लिखा है नो। जी, वैसे बता रहा हूं मैं, एक बंदे हैं हमारे नीतीश जी। सर इससे सरल भाषा मैंने जिंदगी में नहीं सीखी सिखाने के लिए कि जो मैंने अभी आपको बताई है। राइट। इतने सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी। ट्यूबलाइट कभी कभी लेट जलती है सर, बटन दबाओ तो कभी कभी धीरे जलती है ना, घर की लाइट चेक करना, है ना? तो वही वाला हिसाब है। तो यहां तक क्लियर है सर? राइट, क्लियर अब है। सिखाने का काम तो हम कर देते हैं, बट आप कहोगे सर सिखाने से क्या होगा? आप बताओ। वो तो हम स्कूल में भी सीख लेते थे, कॉलेज में भी बात तो वही होगी कि आप भी सिखा रहे हो, वो भी सिखा रहे हैं। ट्रू। भाई हम कह रहे हैं सिखाएंगे नहीं, सिर्फ हम आपको काबिल भी बनाएंगे और पैसा भी कमवाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पैसा कमाने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बड़ा सरल है सर, आओ सीखो, मार्केट में उस स्किल से पैसा कमा लो। बड़ा सिंपल होता है सर ये तो, राइट। कि आपको हमने सिखाया, हमने आपको सर्टिफिकेशन दिया, अब हम जो चीजें ऑलरेडी सिखा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है। आज सर एक वीडियो एडिटर वीडियो एडिट करने का 5000 रुपया चार्ज कर लेता है आराम से। और मार्केट के अंदर से डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जिस बिजनेस के अंदर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, समझ लेना वो बिजनेस पीक पे जाएगा भाई। राइट। तो ये वो स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है बट स्किल, सॉरी, जो सप्लाई है वो भी कम है। यानी अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे, अच्छे वीडियो एडिटर के पास। सर मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर आपको बिजनेस करना है कुछ भी, सर मैं यहां पे मेरे पास एक कपड़ा सा पड़ा है, ये कपड़ा बेचना है आपने, कुछ नहीं है, ये प्लेन कपड़ा है बिल्कुल, है ना? इस कपड़े पे अंकित लिख के बेच सकता हूं मैं 1000 रुपए का, जी। अगर लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं। अगर लोग इंस्टाग्राम पे, आपने खुद का ब्रांड बिल्ड कर दिया, आपको कुछ नहीं करना, स्टोरी टेलिंग करनी है कि ये कपड़े की ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, मैं इसको इतने टाइम से ऐसे ऐसे यूज करता आ रहा हूं, आपने बोल दिया, आपके फॉलोअर है, लोगों ने देखा, सर वैसे ही बिक जाएगा। ये पावर है सोशल मीडिया की। तो अगर आज आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो आपका खुद का ब्रांड होना चाहिए। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पे आपको बोलना आना चाहिए। अब ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर? देखो, ब्रांड अगर आपको बनाना है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको बोलना आना चाहिए, हम आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। राइट। आपको लिखना आना चाहिए। क्यों लिखना आना चाहिए? क्योंकि जो चीज आप बोलोगे उसको पहले लिखोगे भी अपने अपने शब्दों में, तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी हो गई सर। आपको अगर अपने आप को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करना है या फिर अपने आप को क्या कहते हैं अच्छे तरीके से दिखाना है, तो सर कहीं ना कहीं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। ये सारे वो स्किल है जो एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको चाहिए। हमने कहा हम सब सिखा देते हैं। अब आप या तो सीख कर मार्केट में सर्विस दे दो, उन लोगों की हेल्प कर दो जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तब भी पैसा कमा लोगे, और या फिर खुद का ब्रांड बिल्ड कर लो तो भी पैसा कमा लोगे यार। बड़ी सिंपल है। तो ये वो स्किल है जिनको सीखकर आप पैसा कमाते हो। 48 से ज्यादा कोर्सेज है, आप आते हो, सीखते हो, और सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, मार्केट में आपकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाती। बट सर कई लोगों का ना माइंडसेट होता है, सर देखो अपना नहीं करना, थोड़ा सा अपने को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी नहीं चाहिए, कंफर्ट जोन, कंफर्ट सिक्योरिटी चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए। कंफर्ट जोन का मतलब ये हुआ कि सर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, हम रिस्क नहीं ले सकते बिजनेस का। राइट। हमें नौकरी चाहिए। तो पहले तो बड़ा मुश्किल होता था सर हमारे लिए ये बात बोलना,
कि भाई नौकरी मिलेगी। हमने कहा कि आप आओ, आपको हम सिखाएंगे, उसके बाद आपको नौकरी मिलने में हेल्प हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपके पास स्किल है, तो कंपनी आपको नौकरियां दे देगी, बट ढूंढना आपको ही पड़ेगा। फिर हमने इस पे मंथन किया जी बहुत बढ़िया से मंथन किया। जी तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर कोई और इस चीज के बारे में सोच भी ना पाए। और मैं बहुत प्राउडली इस बात को बताता हूं, 2 दिन पहले आशुतोष सर ने भी बताया भी था, जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया होगा, हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आईडीपी के अंदर लॉन्च कर दिया है जी जिसमें, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मात्र और मात्र 10 मिनट के अंदर, पांडे जी जी 10 मिनट बोल रहा हूं, 10 मिनट, आप 10 मिनट के अंदर सीख कर काम ले सकते हो। यानी सीख कर 10 मिनट में काम ले सकते हो। लाइन को गलत तरीके से ना ले जाना कि 10 मिनट में सीख जाओगे। सीखने में तो समय लगता है भाई, है ना, क्योंकि लाइन पकड़ लेते हैं लोग। सर आपने ना वेबिनार में बोला तो 10 मिनट में सीख जाओगे। मैंने बोला सीख कर 10 मिनट में आपको काम मिल जाएगा। काम मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी पास में, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। यानी आपने सीखा और जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया हमारे पास, बस। राइट। और लोकेशन तक डाल दी। सर एक और चीज बताऊं आपको मजे की, 20 तारीख को हम लोग इसे प्रॉपर लाइव कर देंगे, बट एक और मजे की चीज बताऊं। आप कह रहे हो सर कैसे लिखना होगा, कैसे? अरे मत लिखो, ऑडियो द बॉल बोल दो उसको, बोल तो लोगे हिंदी में कि मेरे को ये आता है और मैं इस एरिया में रहता हूं, मुझे इसके रिगार्डिंग काम चाहिए। तो क्या ये गारंटी है कि सर 100% 10 मिनट में मिल जाएगा सीखने के बाद? ऐसा है, क्या बोलते हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, जी सैमसंग तो जापानीज हो गई जी, बाकी ये सब चाइनीज कंपनी है, ये वारंटी देती है। हाँ राइट, है ना, कभी चेक करना, सैमसंग वैमसंग का मोबाइल लेना, गोदरेज का फ्रिज ले लेना, ये सब बोलेंगे सर वारंटी है 5 साल, लिखा रहता है ना, 5-10 साल का। राइट। एप्पल क्या देता है? एप्पल तो गारंटी देता है कि खराब हो गया चेंज ही मार देंगे। पूछेंगे नहीं क्या दिक्कत है, 1 साल की गारंटी है, यही बोलते हैं। राइट। तो सर हम एप्पल जैसी ही क्रेडिबिलिटी मार्केट में रखते हैं कि गारंटी है, वारंटी नहीं है भैया कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा चलो ठीक कर देते हैं, गारंटी है। शर्त एक ही है यार, शर्त एक है, आपको काम आना चाहिए। अब ये नहीं सर मैं उस बोलना ही तो है, क्या दिक्कत है, बोल देते हैं। सर मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, काम दे दो। अब वो तो दिखा देगा कि काम ले लो, उसने तो ऑप्शन दे दिया। अब सामने से बात हुई, उसने कहा अच्छा एक वीडियो एडिट करके भेजो। अरे मैंने तो बोल दिया था, कहा था कि बोलना है बस, आगे आना आता है नहीं आता उसकी फर्क नहीं है। इसलिए भाई काम आना भी चाहिए, पर आएगा कैसे हम सिखाएंगे, उसकी गारंटी हम लेते हैं। बट इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं, इस तरीके से अगर आप काम लेना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जॉब में जाना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 3 से 6 महीने का समय लगेगा यार। मैं आपको बताता हूं 10 साल हो गए जी, 10 साल से जॉब भी किया, बिजनेस भी किया, सब कुछ करा, रगड़ा, खुद को सीखा है, बोलना सीखा, सब कुछ करने के बाद जाकर आज यहां पर बैठे हैं। पांडे जी को 7 साल हो गए, 7 साल हो गए सेल्स इंडस्ट्री में काम करते हुए, बोलना सीखा, बात करना सीखा, लोगों से बात करना सीखा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कंसल्टिंग करी, तब जाके आज एनएसएच की पोजीशन पे बैठे हैं। तो समय लगा वहां तक पहुंचने में, स्टार्ट से ही नहीं होगा जी 1 महीने में जादू हो गया, छड़ी छड़ी चल गई और हो गया कुछ। राइट। 8 साल 10 साल दिए हमने, तब जाके आज हम यहां पे बैठ के बोल पा रहे हैं। तो आपको मैं इतना समय नहीं कह रहा हूं, पर 3 से 6 महीने का समय अगर आपके पास है तो पहले ऑप्शन के साथ आप पैसा कमा सकते हो आईडीपी के साथ आकर। पहला ऑप्शन जिसको क्लियर है, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक बार एनर्जी दिखा दो जल्दी, मुझे समझ भी आया। सर बोल रहा हूं, बैठे हैं 3-4-5 हजार लोग बैठे हैं तो समझ भी आ रहा है। क्योंकि एक मजे की बात बताता हूं, जो सेशन के एंड तक रुक गया जी, तो एक बहुत जबरदस्त न्यूज है आपके लिए। यस सर, यस सर, यस सर, कह रहे सर आग ही लगा दी। अरे मैं सर माचिस साथ लेके चलता हूँ, पांडे जी पेट्रोल, मैं बस माचिस जलाता हूँ, पांडे जी पेट्रोल डालते रहते हैं और आग लगती रहती है। अब क्या करें हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़े। धन्य सर, जरूर। ठीक है, अब ये तो पहला ऑप्शन होगा जिसमें आप सीखकर हमारे साथ काम करते हो, पैसा कमा सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, कई लोगों को लगता है कि सर चलो सीखने में समय लग रहा है, स्किल्स को डेवलप करने में समय लगता है, राइट, बट क्या कुछ और ऑप्शन है कि मैं सीखता भी रहूं और सीखते सीखते कुछ पैसा कमा लूं? तो हमने कहा आपको हम ऑप्शन देते हैं, हमारी कंपनी के साथ पार्टनर बन जाओ। राइट। बट बहुत लिमिटेड लोगों को। क्यों लिमिटेड लोगों को? सर फॉर एन एग्जांपल, मेरा क्वेश्चन है आपसे पांडे जी, आज अगर आप मारुति कंपनी का शोरूम खोलते हो, ठीक है, फ्रेंचाइजी लेते हो, राइट, ठीक है,
आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, आपके पास पैसा है, आपने कहा चल भाई कुछ नहीं, बैठे हो, अच्छा खासा जमीनें वमीनें पड़ी हैं, एक जमीन बेची, आया 5-10 करोड़ रुपया, कुछ नहीं है, चलो मारुति की फ्रेंचाइजी ले लो, ब्रांड है, ठीक है सर। ठीक है। अब सर जब आप उसकी ब्रांड, आप उसकी फ्रेंचाइजी लोगे, अपने एरिया में उस शोरूम को ओपन करोगे, आप बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं हो। ठीक है। आप उस बिल्कुल सीरियस नहीं हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा भी है, आपको कोई इतना लाइफ के अंदर इतना कुछ चाहिए नहीं, तो आपने कहा बस होना चाहिए, नाम के लिए ले ली, ठीक है। और आप उस शोरूम को प्रॉपर नहीं चला पा रहे हो। ठीक पांडे है। जी, नाम आपका खराब हो रहा है या मारुति का खराब हो रहा है? मारुति का। ब्रांड खराब होता है, हम लोग ब्रांड है, मैंने बताया ना, गारंटी वाला काम करते हैं। तो यहां पे हमें सिर्फ वही लोग चाहिए, वही सीरियस माइंडेड लोग चाहिए जो अपनी लाइफ में एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में एक्चुअली में सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम हमेशा लिमिटेड स्लॉट रखते हैं दूसरे ऑप्शन में। कल हमने 200 लोगों को बोला था, रात के सेशन में मैंने बताया था 200 लोग थे, और मैं कहता हूं 15 मिनट के अंदर वो सीट कंप्लीट थी। एग्जैक्टली। बट फिर रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे लोग थे, लगभग 8-10 हजार लोग थे हमारे पास, रिक्वेस्ट आई, बूट कैंप हमने इसीलिए किया, और आज हमने दोबारा से फिर से 200 ही लोगों का आज सिलेक्शन दोबारा करने का डिसीजन लिया। राइट जी। और मैं ये भी बता देता हूं कि कल हमने कुछ गुड न्यूज दी थी, आज भी वो गुड न्यूज हो सकती है आपको मिल जाए। तो लगभग आप मान के चलिए 200 लोगों का सिलेक्शन होगा जो पार्टनर्स बनके सीरियसली काम करना चाहते हैं। अब आपको करना क्या है, जो सीरियस है वो सुनिएगा सिर्फ, बाकी लोग कोई बैठ सकते हो मीटिंग में, पर जो मैसेज बोल रहा हूं करने को वो सिर्फ सीरियस लोग करिएगा। क्योंकि देखो अभी आप मुझे बोल रहे हो, शायद आप अभी सीरियस ना हो, जैसे ही आप 5-6 लोगों से मिलोगे ना, आपको लगेगा वो गलती कर दी, और 200 लोगों की सीट तुरंत निकलती है। तो अगर आप सीरियस हो तो जिसने आपको मीटिंग में बुलाया है ना, जिसके थ्रू भी आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है, उसको व्हाट्सएप पे जाके रेडी टाइप कर दो। जल्दी से जाके रेडी टाइप कर दो, सिर्फ रेडी टाइप करना, हमारे चैट में कुछ नहीं लिखना। पांडे जी ने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो चैट के अंदर, रेडी लिख के उस इंसान को भेजो जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आप सीरियसली करना चाहते हो हमारे साथ पार्टनर बनके। और ये भी बता देता हूं, 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद 11वें दिन से काम शुरू हो जाएगा, और पहले महीने मिनिमम 30 से 40 हजार की अर्निंग बहुत आराम से हो जाएगी, घर पे बैठे हुए कहीं नहीं जाना, क्योंकि 90% काम हम करेंगे, 10% आपको करने को देंगे। जल्दी से 1 मिनट का समय आपको मैंने दे दिया है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं सर। इस मॉडल को मैं डायरेक्टली बोलता हूं, इस मॉडल को बोलते हैं सर, हम 2 मॉडल काम करते हैं इंडिया के अंदर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, एक होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। हम काम करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल में, यानी एफिलिएट मॉडल में। एग्जैक्टली। एफिलिएट मॉडल में क्या होता है सर, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल की बात करूं, वहां पे जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा इस चश्मे का ही देता हूं, है ना, राइट। अगर मान लो 100 रुपए का चश्मा बना, तो सर आप तक पहुंचते पहुंचते ये 200 का हो जाएगा। 200 हो जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर से जाके आप दुकान से सामान खरीदते हो, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को भी मार्जिन जाएगा, होलसेलर को भी मार्जिन जाएगा, रिटेलर को भी मार्जिन जाएगा, यानी कस्टमर तक तो 200 का मिलेगा। बट जो एफिलिएट मॉडल जिसको मैं बोलता हूं, वहां पे कंपनी बीच में से सबको हटा देती है, डायरेक्ट कस्टमर को ही डील करती है। राइट। यानी 100 रुपए की चीज, अपना मार्जिन जो उनका कॉस्टिंग आ रहा है वो लगा के 120 रुपए में डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया, कस्टमर का 80 रुपए का फायदा तो वहीं हो जाता है। 80 रुपए का फायदा सर कस्टमर का ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब आपकी डीलिंग डायरेक्ट कंपनी से हो रही है, यानी अगर आपके माल में कोई दिक्कत परेशानी आई तो आप कंपनी को बोल दोगे। डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं, होलसेलर तो है नहीं, रिटेलर तो है नहीं। अब कंपनी बिजनेस कैसे ग्रो करे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सको, पूरे इंडिया तक लेकर जा सको। तो इस मॉडल में कंपनी क्या करती है, दूसरे मॉडल में यहां पे कंपनी कहती है कि आपने हमसे सामान लिया, आपने हमसे चश्मा लिया, आपको ये चश्मा अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। राइट। अब हमारे पास तो बहुत से कस्टमर आते हैं खरीदने के लिए, हमारे पास डेली बेसिस पे लाखों लोग आते हैं जिनको चश्मे की जरूरत है। आपका काम क्या रहेगा, जो कस्टमर आपके पास आया जी, आप नहीं किसी के पास गए, जो कस्टमर आपके पास आया जिसको ये चश्मा खरीदना है, आपने बस उस कस्टमर से बात करनी है, राइट। और उसे क्या बोलना है कि भाई मैं ऑलरेडी इस चश्मे को यूज कर रहा हूं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो मेरे थ्रू अगर कंपनी से चश्मा लेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर तू इस कंपनी से चश्मा लेगा तो तेरे को कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं, पर मैं क्योंकि कंपनी का पार्टनर हूं, मेरे थ्रू अगर तू ये चश्मा ले लेगा
तो तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। और कंपनी के पास आपने भेजा है, क्योंकि आप पार्टनर हो और आपने भेजा है कंपनी के पास। भाई कंपनी को तो ऑलरेडी बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर रखने थे, फिर सिरदर्दी रखनी पड़ती दिमाग के अंदर, जी पैसा ज्यादा देना पड़ता। यहां पे कंपनी कह रही है मेरा जो वो 80 रुपए बचा भैया तुम ले लो मेरे से, ताकि तुम मैक्सिमम कस्टमर को कंपनी के पास लेकर आओ। राइट। अब कस्टमर को कंपनी के पास लाने का मतलब है कस्टमर पहले आपके पास आ रहा है, बस आपने कंपनी के पास उसे रेफर कर दिया। इसको बोलते हैं रेफर एंड अर्न। इस मॉडल को बोलते हैं एफिलिएट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, इंस्टाग्राम देखोगे, यूट्यूब देखोगे, तो वहां पे लिखे रहते हैं ना सर, बोलता है बंदा वीडियो के अंदर बोलता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है, वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो और आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो बेसिकली वो मार्केटिंग है जो आज इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली है ना। कई लोगों को लगता है सर एक जोड़ दो जोड़ वाला काम नहीं है ये, आपने किसी को जोड़ा नहीं है, आपको जिस इंसान को जरूरत थी आपने उसे बस कंपनी के पास भेज दिया, दैट्स इट। अब उसने वहां से लिया, आपका उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। आपका एक रिश्ता नॉर्मली कि उसने आपके थ्रू लिया तो हो सकता है आपसे बात कर ले, अदरवाइज अब वो कंपनी के साथ काम करेगा, कंपनी के साथ बात करेगा। एग्जैक्टली आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी। आगे वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वन टाइम कमीशन, वन टाइम अर्निंग, इसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल्स। बट हमारी कंपनी चश्मा तो बेचती नहीं जी। ये तो एग्जाम्पल था। हमारी कंपनी क्या करती है अभी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया आपको मैंने, स्किल का काम करती है कोर्सेज के थ्रू। तो हमारे पास कस्टमर आता है कोर्स लेने के लिए, हमारे पास कस्टमर आता है स्किल डेवलप करने के लिए, या फिर हमारा पार्टनर बनने के लिए। अब हमने कहा कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो हमारा पार्टनर बनके, तो हम आपको देंगे एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमें भी पता है सर, हमें भी पता है जब कोई नया बिजनेस में आता है, कितना ही बेहतरीन कंपनी हो, सब कुछ हो, आप जब पहली बार करते हो तो मन में डर होता है मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बच्चा जब पैदा होता है ना और पहली बार चलना सीखता है, तो उसको हाथ की जरूरत होती है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। राइट। जब अगर उसको स्टार्टिंग में वो सपोर्ट मिल जाए तो वो थोड़ा जल्दी चलना सीखता है और फिर धीरे धीरे भागना भी सीख जाता है, दौड़ने लगता है। राइट। और जब भागने लगता है फिर जरूरत नहीं है उसे सपोर्ट की, अपने आप से चीजों को आगे बढ़ता हुआ जाता है। बस उस टाइम पे उसे मेंटोरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है कि ग्रो कैसे करूं, राइट डायरेक्शन में जाए, राइट डायरेक्शन में कैसे भागूं, बस। राइट। सेम उसी तरीके से हम इनिशियल लेवल पे आपके लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जहां पे आपके लिए काम, मैं कहता हूं, बिल्कुल सरल हो जाता है। 4 लेवल का सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग, ठीक है, 10 दिन की लाइव ट्रेनिंग होगी पांडे जी, जिसके अंदर मैं रहूंगा, पांडे जी रहेंगे और हमारी एवीपी ग्रोथ इरेशु मैम रहते हैं, जो आपको समझाते हैं कि काम कैसे करना है। 10 दिन के अंदर लाइव सिखा देंगे आपको। 11वें दिन से जब आप काम शुरू करोगे सिस्टम में आके, तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कस्टमर कहां से आएगा, मैं कहां से लाऊंगा। कस्टमर कंपनी लाके देगी, आपको कहीं नहीं जाना, खुद से नहीं ढूंढना है, आपको किसी के पास नहीं जाना, कोई दोस्त कोई रिलेटिव किसी के पास नहीं जाना। कंपनी के पास डिजिटल मार्केटिंग की टीम है। कस्टमर आज के टाइम पे सोशल मीडिया में प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बैठा है, वो फेसबुक पे बैठा है। आपकी मार्केटिंग हम वहां पे करेंगे और उस मार्केटिंग से कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करेगा, आपकी वीडियो वहां देखेगा, वो आपका ऐड देखेगा और इंक्वायरी करेगा। आइदर वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा या फिर डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर देगा, जैसे आप लोगों ने भी किया होगा। राइट। तो डायरेक्ट कस्टमर कौन लेकर आ रहा है, कंपनी लेकर आ रही है सर। अब तीसरे लेवल का सपोर्ट समझो पांडे जी। जी। लोग कहते हैं सर कस्टमर तक तो लाके दे दिया, अब आगे बताओ बेचना है क्या, कन्विंस करना है क्या, बात करनी है क्या, समझाना है क्या। सब आज तक नहीं करिए सर, डर लगता है कैसे बात करेंगे। भाई हमने कहा कुछ नहीं करना, आपको बेसिक प्रोफाइलिंग करनी है कस्टमर की। बेसिक प्रोफाइलिंग, बेसिक प्रोफाइलिंग का मतलब, पांडे जी आए, मैंने पांडे जी सवाल पूछे, हाँ जी सर कहां से बिलोंग करते हो, सर जी क्यों आपने इंक्वायरी किया है, क्या करते हो अभी आप, कब से करते आ रहे हो, राइट, इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आना चाहते हो, सीखने के लिए या पैसा कमाने के लिए। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये हम आपको आरंभ में सिखाते भी हैं, शुरुआत के 10 दिनों में। शुरुआत के 10 दिनों में ये क्वेश्चन पूछने के बाद जब कस्टमर बोलेगा हाँ ठीक है ऐसे ऐसे बताया, तो सर ठीक है, अगर आपको समझना है जानना है तो कुछ नहीं करना, आज शाम को 7 बजे हमारा लाइव एक वेबिनार है, मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, उस मीटिंग में आके बैठ जाना, खत्म होगी बात। और उस मीटिंग को मैं करता हूं, ग्रेट, जहां पे शाम को 7 बजे 1 घंटा आपके कस्टमर को पूरा बिजनेस मॉडल क्लैरिटी के साथ, जैसे अभी तो थोड़ा बहुत बहुत मतलब बिना पीपीटी के समझा रहा हूं, वहां पूरी क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके कस्टमर को क्लैरिटी मिल जाती है, समझ आ जाता है भाई, राइट। और लाइव देखता है तो और ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, राइट। अब जब वहां से चीजें क्लियर हो जाती है ना सर जी, कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी इस मीटिंग में भी लगभग 3-4 हजार लोग बैठे हैं जी, तो कभी कभी कस्टमर के मन में सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, और वो होना भी चाहिए सर। अब वो मीटिंग से निकलते जैसे ही आपसे पूछेगा, आपको डर लगेगा मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं, मैं तो इनिशियल लेवल पे हूं।
तो हमने कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको मैनेजर देंगे। ये वो मैनेजर होगा जो आपको आपके कस्टमर के हर एक सवाल का जवाब देगा। आपको बस उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर आ जाना है कि सर आपका सवाल है, रुकिए मैनेजर से बात करा देता हूं। अब मैनेजर से बात कराने के दो फायदे हैं, पहला आपका काम तो खत्म हो गया, मैनेजर देखेगा। दूसरा, कस्टमर अब एक सीनियर से बात कर रहा है तो उसको भी समझ आ रहा है कि अच्छा मैनेजर है भाई, इससे बात करेंगे, ट्रस्ट बढ़ जाता है। मैनेजर वर्ड में ही ट्रस्ट है सर, ट्रू है ना। तो ये हमने सपोर्ट सिस्टम ऐसा तैयार करा जो मुझे लगता है कि इंडिया की कोई भी एडटेक कंपनी, कोई भी वो कंपनी जो एफिलिएट मॉडल में काम करती है या एजेंट मॉडल में काम करती है, जो मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी है। एलआईसी है, राइट। एलआईसी भी नहीं दे पाई ऐसा सपोर्ट सर। एग्जैक्टली, एकदम सही बात। बन के देख लो, आप कहते हो ना सर एलआईसी का एजेंट, बन के देख लो। खुद ही कस्टमर ढूंढोगे, खुद ही उनके पीछे भागोगे, खुद ही रिन्यूअल में लगोगे, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। यहां कह रहे हैं काम ही हम पे दे दो जी। क्यों क्यों क्यों? रीजन सुनिएगा। क्योंकि हमारे लिए पार्टनर अगर आप बन रहे हो तो हमारे लिए पहले हमारे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है। आपने डिसीजन लिया, आप हमारे पास आए, आपकी ग्रोथ करवाना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों ग्रोथ करवाना है भाई? मार्केट में प्राउडली बोल पाओगे इस कंपनी के साथ पार्टनर बन के काम करते हैं, महीने के 2-3 लाख पे पहुंच गए, तो हमारी ही ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है। एग्जैक्टली। तो इस लेवल का सपोर्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आपका काम मुझे लगता है 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन के अंदर आप अर्निंग शुरू करते हो और पहले महीने 30-40 हजार की अर्निंग पे पहुंच जाते हो, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी 70 से 75%। राइट। अब मुझे बताओ क्या लगता है, सिलेक्शन करवाना चाहिए अगर ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है तो? चैट के अंदर बता दीजिए मुझे। जितने लोग यूट्यूब पे, वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी रिप्लाई यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, करना चाहिए, करना चाहिए। तो 200 लोगों का ही सिलेक्शन है भाई, मात्र 200 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। आप लोगों ने ऑलरेडी रेडी तो लिख ही दिया है, राइट, है ना। और अगर अब आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन भी होना है, उन लोगों से मिलने से पहले ही बता देता हूं, क्योंकि उस टाइम तक काफी लोगों ने हो सकता है शायद ना लिखा हो। अब सपोर्ट सिस्टम के बाद अब लग रहा हो लिख देते हैं। अब रेडी मत लिखना, अब लिखो आई कैन। नहीं, वो भी मत लिखो, चलो लिख आई कैन लिखो। जल्दी से आई कैन टाइप करके आप उस इंसान को भेज दो जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट करा है, जिसको आपने रेडी लिखा है। अगर रेडी लिखा है तो भी लिख रहा है भाई। ये जो मैं लिखवाता हूं इसको क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि 200 ही लोगों का सिलेक्शन है। जब आपका फ्रीक्वेंटली रिप्लाई जा रहा होगा, आप बार बार उस इंसान को मैसेज कर रहे होंगे, तो समझ आ जाएगा उस इंसान को कि ये बंदा सीरियसली समझ भी रहा है और इसको करना है, करना भी, राइट। तो वो भी आपकी फिर अगर जरूरत होगी तो मैनेजर से बात करवाएगा जब आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। जल्दी से आई कैन टाइप कर दीजिए। और फिर पांडे जी, मैं 1 मिनट का लूंगा ब्रेक, तब तक आप लोगों को इनवाइट कीजिए जितने लोग हमारे साथ हैं। मैं 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूं, क्योंकि अब आप उन लोगों से मिलने वाले हो भाई लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आप उन लोगों से मिलने वाले हो जिन्होंने इस सिस्टम को बहुत टाइम पहले नहीं स्टार्ट किया, कुछ ही समय पहले डिसीजन लिया और आज हमारे साथ सीख भी रहे हैं और लाइव आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी अर्निंग कर चुके हैं और क्यों कर चुके हैं। वो उनके मुंह से सुन लेना भाई जी। क्योंकि कहोगे सर आप तो देखो बड़ा चढ़ा के बोलोगे, है ना, आप तो एवीपी हो, पांडे सर भी बोलेंगे तो एनएसएच है। उन लोगों से सुन लेना जो आप ही की तरह, जिन्होंने हमारा बूट कैंप अटेंड करा, हमारा वेबिनार अटेंड करा और फिर डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद आज हजारों लोगों के सामने बैठ के अपनी स्टोरी शेयर करने वाले। मैं मिलता हूं 1 मिनट के अंदर आपको। हाँ, कोई नहीं सर। एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दो, अगर आप सब ने रेडी और आई कैन लिख दिया है तो यहाँ पे चैट पे DONE डन लिख करके मुझे जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। डन लिख करके कंफर्म कर दीजिए एवरीवन। डन 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 डन। ठीक है, डन डना डन डन। चलो ग्रेट। क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कैमरे पे। एक सेकेंड, ठीक है। नीरज जी को, नीरज कुशवाहा सर हमारे बीच में आ चुके हैं और इनको मैं स्पॉटलाइट पे लेके आता हूं। नीरज जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर, गुड इवनिंग दिव्यांशु सर। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो नीरज भाई? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बढ़िया हो? ऑल गुड, ऑल गुड। कहाँ से हो नीरज जी? सर मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मतलब एक स्टूडेंट था और मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, ITI किया हूँ और इसके बाद 3 साल की डिफेंस की ट्रेनिंग भी किया हूँ। मैं डिग्रियाँ इकट्ठा करते चला गया सर, और उसके बाद कुछ मम्मी की हेल्थ इशू होने के कारण फिर मुझे जॉब ढूंढनी पड़ी।
तो मैं लगभग 10 स्टेट में, अलग अलग स्टेट में जॉब कर चुका हूँ। तो अभी रिसेंटली 6 महीना पहले मैं वंदे भारत ट्रेन में सिविल इंजीनियर पद पे मुझे नौकरी मिली। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। वहां पे मुझे सैलरी मिल रही थी सर 20,000 रुपए। तो मतलब और वो प्राइवेट जॉब था, मैं मतलब इंटरव्यू कर हाँ, रहा हूँ, वो प्राइवेट था, थर्ड पार्टी जॉब था? प्राइवेट था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, ठीक है, ठीक है, गुड। तो उसके बाद फिर सर वहां पे मुझे क्या था कि वहां जॉब में होता क्या है, प्रेशर होता है सर, राइट। ऊपर से नीचे तक प्रेशर होता है। और उसके बाद नाइट ड्यूटी लगती थी सर। मुझे नाइट ड्यूटी पसंद भी नहीं था। तो जी। मैंने ऑनलाइन सर्च करना चालू किया सर। ठीक है। और ऑनलाइन सर्च करना चालू किया सर, तो मेरे साथ ऑलरेडी 55,000 का फ्रॉड भी हो चुका है। और फिर मुझे आई डिजिटल प्रेन्योर मिला सर। मैंने फॉर्म फिलअप किया था लिंक्डइन पे। तो मुझे सामने से कॉल आया। तो ठीक है। मैंने वेबिनार देखा अंकित बंसल सर का, और आपका बूट कैंप देखा, फिर क्लैरिटी ठीक। लिया। और मैं जॉब के साथ साथ सर जर्नी शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। और मैंने पैसा दोस्तों से अरेंज करके इकट्ठा किया और 2 दिन में मैं जर्नी शुरू किया सर। ठीक है। और उसके बाद फिर सर मैं आपको बताऊं कि जॉब के साथ साथ मैं फरवरी में शायद जर्नी शुरू किया था, मैं काम नहीं कर पाया जॉब के साथ साथ। ओके। तो अभी मैं रिसेंटली 1 मई से मैं प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ, मतलब कि घर पे जॉब को रिजाइन देके घर पे आ गया हूँ। 1 मई से? हाँ, तो मैं प्रयागराज आ चुका हूँ और 1 मई से अभी तक मैं जॉब प्रॉपर कर रहा हूँ सर। और मैं सोचा नहीं था कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा सर। अरे वाह। तो अभी हमारे तक इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे नीरज भाई, कि बेसिकली आपने 1 मई से काम स्टार्ट किया आई डिजिटल प्रेन्योर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? जी। और लगभग लगभग 2-2.5 महीना हो चुका है टिल डेट, आज के डेट तक। हाँ, 75 दिन सर। हाँ, 75 दिन समथिंग। राइट 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 राइट। तो उन 75 दिनों में कितनी की अर्निंग हो गई ओवरऑल? सर 2,54,000 समथिंग ऐसे कुछ हो चुकी है। अरे और वाह। सर मैं इतना सोचा नहीं था। और सर मेरे घर में कोई ऑनलाइन बिजनेस, मेरे परिवार में कोई नहीं करता सर। मैं पहला ऐसा बंदा हूं अपने घर में कि 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं और बिजनेस कर रहा हूं सर। और मुझे अब आई डिजिटल प्रेन्योर से 50,000 1 लाख रुपए कमाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। और नीरज दूसरी भाई, बात एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एनर्जी बहुत है आपके अंदर, बट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से सुन लो आप। ये क्वेश्चन सबको, क्योंकि इसका जवाब चाहिए होता है सर। राइट। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अभी अभी एक बात मेंशन करी कि मेरे साथ 55,000 रुपए का फ्रॉड हुआ ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। यस सर। मैं ये नहीं पूछूंगा कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ठीक है? मेरा सिर्फ बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपसे। जब ऑलरेडी 55,000 का फ्रॉड ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो चुका था, तो फिर यहां पे कैसे डिसीजन ले लिया दोबारा से? क्योंकि सर दूध का देखिए, जला तो छाछ फूक फूक के पीता है, मैंने ऐसा सुना है। राइट। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे डिसीजन इसलिए ले पाया कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। मेरा सपना बहुत बड़ा है, मुझे कुछ करना है सर। अगर मैं उस टाइम डिसीजन ना लेता और मैं वहीं पे रुक जाता तो मैं आज भी वही जॉब करता रहता सर। और मैं आपको बताऊं सर अपने माध्यम से कि जिस वंदे भारत ट्रेन की जॉब को मैं रिजाइन दे के आया हूं, अभी मेरे पास 15 दिन पहले वहां का सुपरवाइजर सामने से कॉल किया सर, मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख के, कि मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूं और कहां से ये मेरा बंदा मतलब कि महीने का 1 लाख रुपए कमाने लगा, ऐसा क्या कर दिया। और उसके बाद सर मैं अभी अपने छोटे भाई को हायर भी कर लिया हूं और 20,000 रुपए की सैलरी पे उसे रख भी लिया हूं। और दूसरी बात सर, मैं अभी क्या बोलते हैं 3 महीने में अपना ऑफिस भी सेटअप करने वाला हूं। और चौथी बात सर कि अभी मैं 150 बच्चों को, मेरे प्रयागराज में अनाथ बच्चे हैं, उनकी मैं 150 बच्चों को बुक वितरण करने वाला हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक चीज मैंने नोटिस करी अभी 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 आप आई थिंक घर से काम करते हैं, राइट? जी सर। आपने साइड में कुछ पेपर्स लगा रखे हैं और कुछ लिखा हुआ है नोट्स पे, मैं जान सकता हूँ वो क्या है? सर मैं दिखाना चाहूंगा सर, मेरे ये ड्रीम है, मैं कैसे काम करता हूँ। कैमरा में दिखा रहा हूँ, ये मेरा मेन ड्रीम है सर कि मुझे जाना कहाँ है और जाएंगे कैसे, ये सब आप लोगों से सीखता हूँ। अगर मेरा ये क्लियर है, माइंडसेट क्लियर है, जो आप सिखाते हैं सर वेबिनार में जी, कि अगर माइंडसेट क्लियर है, जाना कहाँ है और जाने के लिए रास्ता मिल गया, तो मैं वहां पे मंजिल तक पहुंच जाऊंगा सर। तो मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया है सर आपके ट्रेनिंग से। और मैं आई डिजिटल प्रेन्योर को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर, मेरे लाइफ में आया। और आपके मैनेजमेंट सर, दिव्यांशु सर, अंकित बंसल सर और मेरे मैनेजर सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मेरा छोटा भाई सर है, वो दिव्यांशु सर का फैन है सर, मैं उससे मिलवाना चाहता हूँ आपको। वाह पांडे जी,
देखो, गुड आफ्टरनून पांडे सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे क्या हो नाम है आप? आपका? मेरा नाम सोनू कुशवाहा है। इन्हीं को रखा है आपने 20,000 की सैलरी पे? यस सर। अभी इनकी एज 15 साल है सर, और मैं इनको उस काबिल बना दूंगा जब 18 साल के होंगे तो लोग इनके उम्र के लिए कमाने के लिए सोचेंगे। तब तक ये आई डिजिटलप्रेन्योर से करोड़ों छाप लेंगे और अपने जैसे 10-20 लोग को हायर कर लेंगे। मेरा ये ड्रीम है। आपको पता है क्यों कर पा रहे हो? यहाँ पे 99% लोग बैठे होंगे जिनका ये ड्रीम है जो आपका है। यस हर सर। किसी का होता है भाई, लाइफ के अंदर बड़ा करना, लाइफ के अंदर पैसा कमाना, लाइफ के अंदर सब कुछ करना, हर किसी का ड्रीम होता है, राइट? पर पता है 99% लोग क्यों नहीं कर पाते? वो एक लाइन जो आपने अभी अभी बोली, अभी कहाँ है और जाना कहाँ है, Yes. लोगों को पता ही नहीं है। राइट। लोगों को यही नहीं पता कि हम है कहाँ और जाना कहाँ है, ये पता नहीं है। तो भाई जाएंगे कैसे, तो कहाँ ही पता चलेगा, Yes. है ना? तो आपने वो चीज जब पीछे लिखी थी ना, मतलब जो मैंने देखा लिखा हुआ, और मुझे आपने जब बताई ये बात, दैट इज द ओनली रीजन कि आज आप 2 महीने 2.5 महीने 75 दिन आपको हुए, 1.5 महीना बेसिकली, उस 1.5 महीने में आज 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर पाए। मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा सब लोगों को। कई लोग कहेंगे सर भाई बोल तो रहे हो, दिखा दो, दिखा के ही मानते हैं हम तो। और एक मजे की बात आपने बोली ना सर, अभी पहले देखते हैं, 2,54,000 रुपए की अर्निंग आप अब तक कर चुके हैं। नीरज कुशवाहा जी 2,05,000, पिछले 30 दिनों में 1,36,000। आपने अभी एक लाइन बोली कि जिस वंदे भारत में आपकी नौकरी लगी थी वहां के सुपरवाइजर ने आपको कॉल करके 50,000 रुपए की सैलरी ऑलरेडी कमा रहे, कॉल करके पूछा, राइट? यस सर। ये सबके साथ होता है भाई। मैं बताता हूं कैसे। अभी इस मीटिंग में बहुत से लोग आए हैं, लगभग बैठे हैं पांडे जी, कितने 3-4 हजार लोग बैठे हैं। राइट 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 राइट। अभी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, इसमें से कुछ लोग डिसीजन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, सोचेंगे, राइट? होगा नीरज भाई, ऐसे ही होता है। यस सर। बट होता क्या है, जिससे बात चल रही है उसका नंबर सेव होता है, ठीक है? अब कुछ दिन में उसका स्टेटस दिखता है जी। अब दिखता है उसका स्टेटस, तो फिर पूछते हैं दोबारा से। और सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट, मतलब कि जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो मेरे से अच्छी अच्छी पढ़ाई किए हुए हैं। वो ऑलरेडी कंट्री, मतलब कि दुबई जाके जॉब कर चुके हैं। जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे जर्नी शुरू किया था तो स्टोरी लगाया था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोला था सर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला, बेटा कहाँ तू फंस गया नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा। तो मैंने उसे बोला, भाई जो तू काम कर रहा है तू कर, और मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे करने दे। आज वो गए दुबई घूम के चले आए, वहां भी जॉब करके आ गए। आज मेरी स्टोरी देखने के बाद, अर्निंग देखने के बाद सर मुझे बोलते हैं, नीरज भाई मुझे भी अपने साथ तुम्हारे साथ काम करना है। मैं उन्हें साफ मना कर दिया, बड़े भाई आपके पास, मतलब आपके लिए मेरे पास काम नहीं है। साफ मना कर दिया सर। मैं आपको बताता हूँ एक बात नीरज भाई, जो डिसीजन मेकर होते हैं ना वो स्टेटस बनाते हैं, और जो डिसीजन मेकर नहीं होते वो स्टेटस देखते हैं। तो ये फर्क है डिसीजन लेने में और डिसीजन ना लेने में। जो इंसान सही समय पे डिसीजन ले लेता है ना, वो खुद का स्टेटस खुद बनाता है। हाँ, जी सर, लोग गलती यहीं पे करते हैं सर, डिसीजन लेने में। जैसे अगर मैं रुक गया होता तो आज मैं भी वहीं पे होता, और 1 लाख रुपए शायद पहुंचने में सर मुझे बुढ़ाई आ जाती, तब भी जॉब से 1 लाख ना पहुंच पाता। और आज यहाँ पे बस मतलब 75 दिन में सर मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ। क्या बात है नीरज भाई, बहुत बहुत प्राउड है आपके ऊपर। और मुझे लगता है ऐसे ही ग्रो कीजिए। और बहुत अच्छी चीज क्या है कि इंडिया के अंदर जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सीखते हो, मैं और पांडे जी आप लोगों से मिलते हैं, तो एक चीज समझ आती है कि एटलीस्ट हम लोग नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले क्रिएट कर रहे हैं। यस सर। है ना? तो थैंक यू सो मच नीरज भाई, मिलते रहिएगा आप हमसे, दोबारा भी आपसे बात करेंगे। चलिए एक बार पांडे जी चैट ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से लोग बैठे हैं जो स्टेटस देखते हैं, है ना? स्टेटस बनाने वाले कम है। तपस भाई मुस्कुरा रहे हैं सर, ये सच्चाई है। बात ऐसा है, देखो मजा आ गया। सद्दाम भाई कह रहे हैं मजा, तो सर देखो मेरे को, मैं हर सेशन में मजे देता हूँ, पांडे जी एकदम मजे दिला देते हैं। अब मजा आने से अगर पैसा आ जाए तो फिर बात ही क्या है। बात आती है डिसीजन लेने से। प्लीज प्रोवाइड द बैंक डिटेल फॉर पेमेंट। कोई बैंक डिटेल नहीं है भाई। 200 लोगों का सिलेक्शन होगा, लाख रुपए लेके बैठे हो तो भी बैंक डिटेल नहीं देंगे। अभी बताऊंगा कैसे होगा, बैठ जाओ देख लो। अभी थोड़ी देर में कहोगे सर जगह बताओ, वहीं पे आके कैश देंगे। जब अभी और लोगों से मिलोगे तो आप ये भी बोलोगे अभी तो बैंक डिटेल तक पहुंचे हो। अहीना जी कह रहे हैं सर आपका वेबिनार अटेंड करके ट्रस्ट इशू दूर हो जाता है। ट्रस्ट इशू होता ही क्यों है, मुझे ये बताओ। मैं तो कह रहा हूं सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वेबिनार तो चलो आपके ट्रस्ट के लिए हम लोग कर ही रहे हैं,
आज के टाइम पे तो यार इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, जहां जाके चेक करना हो वहां कर लो भाई। आई डिजिटलप्रेन्योर का इंस्टाग्राम पेज देख लो, आशुतोष सर के बारे में बात कर लो, मेरे को देख लेना, पांडे जी को देख लेना, वैसे ही समझ आ जाएगा भाई। बुलाओ पांडे जी नेक्स्ट पर्सन को, फिर देंगे अगली बार में बैंक डिटेल। ठीक है, हमारे बीच में अनंता मैम है, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ओ मैम, अजय देवगन के वहां से तो नहीं हो आप? गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छा सर। देवानगन है, देवानगन, देवानगन, देवानगन। देवांगन, सॉरी देवांगन, देवांगन, ओके जी। मैम बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी बीए और एमए की डिग्री ले रखा हुआ है। कम एज में शादी भी हो गया था, बच्चे भी हो गए थे। होता है ना कि हर चीज के लिए हस्बैंड से हर बार पैसे मांगना, बस वही मेरा भी रीजन था। मुझे भी कुछ करना था, नाम चाहिए था। और मैं बीए और एमए दोनों में यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हूँ। उसके बाद मुझे ये चीज प्रॉब्लम आई थी कि यार मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। हर छोटे एक लगता है ना, खुद में गिल्ट फील होता है कि हम रिजर्व करते हैं। हाँ, लगता है कि हम इतना अच्छा एजुकेशन लिए हैं, मतलब फ्यूचर तो अच्छा रहेगा। मतलब माइंडसेट तो उस टाइम की वही थी ना, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी करके ना, तो मैं रिजर्व करती थी वो चीज। लेकिन वही शादी होने के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए, बच्चे आ गए, फिर उसके बाद तो पॉसिबल हो नहीं पाया। तब मेरे को लगा चलो जॉब के लिए भी ट्राई करूँ, तो फैमिली से तो अलाउ नहीं था मुझे। फैमिली तो वेल सेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे खुद का नाम चाहिए था, खुद को प्रूव करना था मुझे। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। जो मैं डिग्री लेके रखी थी ना, मुझे खुद को प्रूव करना था, मुझे कुछ करना है, मुझे पैसे कमाने हैं जी। तो उस वक्त से डिसीजन लिया, कितने टाइम पहले डिसीजन लिया आपने? से मैं तो प्रीवियस प्लेटफॉर्म में थी, फिर वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आए, सपोर्ट सिस्टम, जो चीज मैं देख तो रही थी। एक्चुअल में हुआ कि जैसे मैं जो प्रीवियस प्लेटफॉर्म में थी ना, ट्रेनिंग्स मुझे आशुतोष सर की ही मिली थी, तो मुझे आईडीपी के बारे में पता नहीं था। ठीक है, प्रीवियस प्लेटफॉर्म में भी पूरी सीरीज मुझे आशुतोष सर की मिली थी। तब मुझे लगा कुछ तो है, मैंने सर्च किया सारी चीज, तब पता चला कि हाँ, इनका भी एक प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैंने सडनली अभी 2 महीने ही हुए हैं मुझे स्टार्ट किए इस प्लेटफॉर्म पे, और अच्छी इनकम हो रही है सर। जो यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, रियल में मैनेजर सपोर्ट सिस्टम कभी तो पता नहीं था, लेकिन वो चीज रियल में बहुत सपोर्ट किया है। 2 महीने में अभी तक कितनी अर्निंग कर चुके हो मैम? सर आज की डेट में मेरी 2.5 लाख कंप्लीट हुई है। अरे वाह, अमेजिंग। 2 महीने में 2.5 लाख जी। दिखाना पांडे सर रियल में सपोर्ट सिस्टम, ये जो आप लोग बताते हैं ना, आप लोगों का जो पर्सनल मेंटरशिप है, रियल में अमेजिंग है। 2,50,000 पूरा मैम कैलकुलेट करके आए थे। 698 जा रहा है ना, 600 आज ही हुआ है ये सर, आज हुआ है। अच्छा, एक बार पांडे जी इनकी आज की भी अर्निंग दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ लोगों को कि एक दिन में कितनी अर्निंग हो सकती है। अमेजिंग। अरे भाई मैम, एक दिन में जो हस्बैंड बोलते हैं ना कुछ भी चीज के लिए कि जाओ खुद से कमाओ, पता चलेगा, तो रियल में वो एकदम से मुझे लगता था यार, इतना पढ़ी लिखे होने के बाद भी मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ करके। आज वो खुद प्राउड फील करते हैं। उनके हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के जो फ्रेंड्स है ना, वो भी पूछते हैं कि क्या कर रही है भाभी, क्या कर रही है करके। वो बोलते वो जाने क्या कर रही है, लेकिन पैसा तो जोरदार कमा रही है बोलते हैं। तो वो चीज मुझे खुद भी इतना अच्छा लगता है जब मेरे इन लॉज बोलते हैं हाँ अनंता तो घर से ही काम कर लेती है, और जॉब में लोग जो जॉब में भी जा रहे हैं मुश्किल से 10-15 हजार कमा रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुद में प्राउड फील होता है। अब कोई आज के डेट में मुझे अगर 50,000 की नौकरी भी देना तो मुझे नहीं करना है, मुझे 9 to 5 नहीं करना। मुझे रियल में पावर समझ आ गया ऑनलाइन बिजनेस का, यहाँ से जो मैंने स्किल्स डेवलप किए हैं, सारी चीजें। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप लोगों से बात करके मैं हमेशा हर सेशन में ये बात बोलता हूँ कि एक होम मेकर, एक वुमन, मुझे लगता है कि आप लोगों के पास हर वो कैपेबिलिटी, हर वो एबिलिटी होती है। बिकॉज मुझे लगता है जब आप घर मैनेज कर लेते हो, बच्चों को मैनेज कर लेते हो, पूरी फैमिली मैनेज कर लेते हो, तो बिजनेस तो बड़ी छोटी चीज है। बट हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसका रीजन बताता हूं मैं। पहला, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं होती। हमको डर लगता है कि हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। बीइंग अ फीमेल बहुत दिक्कत है, ठीक है। दूसरी दिक्कत यह है कि आप लोगों के पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता, आपको रास्ता नहीं पता। मैंने बोला ना, इंसान को यह पता होता है मैं कहां हूं। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि मैं कहां हूं और जाना कहां है, यह भी नहीं पता। पर कई लोग ऐसे हैं जिनको यह पता है कि मैं कहां हूं और मुझे जाना कहां है, बट उनको यह नहीं पता जाना कैसे है। तो आई डिजिटलप्रेन्योर वो प्लेटफॉर्म है, वो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी एक ड्रीम को, किसी भी एक गोल को अचीव करना चाहते हो तो आप आ जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। बस लोगों को लगता है कि पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया वो 8वीं पास ही थी,
वो इतनी अच्छे से इनकम जनरेट कर रही है। कभी बताइए 8वीं पास हो, कभी लगता है कि कोई से जॉब मिल पाता। मैं ना एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है और बड़ी छोटी सी स्टोरी है। जी सर। स्किल की अहमियत बताता हूं मैं आप लोगों को। पांडे जी, जी मैंने कल एक वीडियो बनाया है हाँ राइट। राजू कलाकार के ऊपर, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। 2 पत्थर लेके उसने टक 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 किया। गाना सोनू निगम जी का था। जी स्किल था उस बंदे के पास, राइट। करा उसने म्यूजिक के साथ प्ले, जी टी सीरीज पहुंच गया। मैम, दिस इज द पावर ऑफ स्किल। आप Real 8वीं पढ़े हो, आप एक बात बताना, आप जितने लोग आज इस मीटिंग में बैठे हो, 3-4 हजार लोग बैठे हो, आप में से बहुत लोग उस बंदे को जानते होंगे। नहीं जानते तो यूट्यूब पे सर्च मार लेना, टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल पे कंटेंट क्रिएटर के साथ पूरी वीडियो आई है, ठीक है। अब सोनू निगम जी ने, मतलब वन ऑफ द लेजेंड जिनको मैं बोल सकता हूं, वो इंसान है वो, ठीक है। उस इंसान ने वो गाना गाया। अब मुझे ये बता दो, किस इंसान ने कमेंट में जाके पूछा कि भाई तेरी डिग्री कौन सी है? राइट। किस इंसान ने ये बात जाके उस इंसान से पूछी है कि तू कहां तक पढ़ाई करी हुई है? पूछी मैम किसी ने? उसके पास स्किल था। दैट इज द पावर ऑफ स्किल्स। और स्किल्स के लिए ना माइंडसेट चाहिए, सीखने के लिए एबिलिटी चाहिए, सीखने के लिए अंदर से जुनून चाहिए। और जिस इंसान के पास वो क्लैरिटी है ना कि मैं सीखना चाहता हूं, सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूं, डजंट मैटर कि आपके हाथ में कौन सी डिग्री है, राइट सर। डजंट मैटर कि आप किस पर्टिकुलर चीज से निकल के पढ़ाई करके कहां से पढ़ के आए हो। IIM का बंदा भी आज महीने का 2 लाख कमा रहा है, मान लेता हूं, राइट। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई करी है, पर उनके पास IIM के बंदे नौकरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने, निखिल कामत का नाम सुना होगा भाई आप लोगों ने, सबने सुना होगा। 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है उस बंदे का सालाना। राइट। जेरोदा का मालिक, 2 भाई, 12वीं 10वीं पास आउट, 12वीं पास आउट, है ना। आए मोदी जी जाके इंटरव्यू देके आए हैं उस इंसान को। मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री, उनके पॉडकास्ट में बैठा हुआ है। बंदे की पढ़ाई पूछी उससे कि मैं तेरे पॉडकास्ट में आने से पहले ये पूछूंगा। अच्छा सुनो, मोदी जी भाई, वो खुद कह रहे मैंने उतनी पढ़ाई करी हुई है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर बोलना ऐसा आता है जबरदस्त तरीके से, एक लीडरशिप क्वालिटी जिसको बोलते हैं। जब कहीं स्टेज पे जाके बात करते हैं तो फिर समझ आ जाता है। इसलिए बोलता हूं भाई लोग, इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हो, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इसलिए मत आओ कि महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाना है। इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आओ कि वो चीजें सीखनी है जिसके दम पे महीने की 2 लाख, 5 लाख कमाने के लिए सोचना ना पड़े, और हम वो सिखाते हैं आपको। तो मैम आपके क्वेश्चन आंसर जी। एक चीज बोलता जब मैंने जब स्टार्ट भी किया ना, बस माइंडसेट ना महीने के 5,000 कमा लूं, यही मेरा जो था ना। हाँ, मुझे पैसे कमाने, महीने के 5,000 आ जाए एक हाउसवाइफ के लिए बहुत है। लेकिन कब वो एक दिन में कन्वर्ट हो गया, एक दिन में 5,000, कब वो महीने में लाखों रुपए हो गए ना। तो एक महीने में तो अभी आप एक दिन में 25,000 कमा रहे हो मैम। 5 गुना एक दिन का, आप महीने का 5 लेकर आए थे। ब्लेसिंग है मेरे लिए, रियल में ब्लेसिंग है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। मिलते रहेंगे हम आपसे, दोबारा भी बुलाते रहेंगे। और एक बार पांडे जी जरा मुझे चैट के अंदर अब थोड़ा सा इस बार एनर्जी उसका एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि अब तो कैश लेके तैयार होंगे सब लोग। जल्दी से भाई लोग बताओ चैट बॉक्स पे कैसा लगा। अतुल भाई कह रहे हैं सर देखो आग लगा दी। फैबुलस, OMG, ओह, अमेजिंग, सुपर, मजा आ गया। मजा आ गया। चलिए रुकिए पांडे जी, अब इनको मैं बताता हूँ फटाफट से। ठीक एक है। चीज बता देता हूँ ताकि आप लोग मिस ना कर दो, क्योंकि अभी और लोगों से भी मिलवाएंगे पर समय थोड़ा कम है। राइट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 200 लोगों के लिए जो हमने कल सेम ऑफर दिया था, उस ऑफर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। पहले 200 लोगों के लिए सेम ऑफर है। वो ऑफर क्या था? प्रीमियम प्लस पे 1,000 का डिस्काउंट और प्रीमियम पैकेज पे 500 रुपए का डिस्काउंट। एग्जैक्टली, यही था पांडे जी। राइट। ये ऑफर आज भी है पहले 200 लोगों के लिए। अब आप सोचोगे सर मीटिंग से निकल के आराम से बात करके कर लेंगे। बिल्कुल कर लेना, पूरी मीटिंग अटेंड करना, समझना भी और लोगों से मिलना, फिर डिसीजन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऑफर चाहिए तो पहले 200 लोग जो अभी मैसेज कर देंगे ऑफर, उन्हीं को वो ऑफर मिल पाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ आप लोगों को आशुतोष सर की पर्सनल मेंटरशिप भी मिलने वाली है। खुद आशुतोष सर आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि पहले महीने में 50,000 पे कैसे पहुंच सकते हो। लाइव सेशन लाइव होगा सामने बैठ के, जैसे अभी हम सिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं और पांडे जी भी सिखाने वाले हैं। राइट। ये सब कुछ, और एक होता है ना सर कमिटमेंट, गारंटी चाहिए। गारंटी, मैं गारंटी भी दे सकता हूं 3 महीने पे 1 लाख पे पहुंचने की गारंटी मेरी तरफ से और पांडे जी की तरफ से है। बट हाँ, सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। ये पहले 200 लोगों के लिए है, मात्र 200 लोग।
तो अगर आप लोग उन 200 लोगों में आना चाह रहे हो, ऑफर भी है प्लस आपको बाकी चीजें भी बता दी, और वो की गारंटी है सर, 1 लाख की गारंटी दे दी सर। तो जिसने भी बुलाया है उसके व्हाट्सएप पे जाके फटाफट से ऑफर टाइप कर दो, अभी कर देना, क्योंकि देखो जिसका मैसेज चला जाएगा, पांडे जी ने दिखा दिया मानसून आ गया, कह रहे बारिश गिर रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, इसलिए हमने कहा कि चलो डिस्काउंट ले लो, 1000 रुपए का ऑफ ले लो, उसी 1000 रुपए में अपना चाय पकौड़े खा लेना, और 500 का प्रीमियम पे ले लेना, है ना। जिसको ज्यादा खाने हो वो प्रीमियम प्लस से कर लेना, क्योंकि उसमें इनकम भी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट ज्यादा ना सर, 1000 रुपए का 1000 के चाय पकौड़े ज्यादा आएंगे। तो प्रीमियम पे 500 का डिस्काउंट है भाई, और उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी कम आता है। तो डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग प्रीमियम प्लस से बनता है कि हमने अर्निंग भी ज्यादा दे दी प्रीमियम प्लस में, ऑफर भी ज्यादा दे दिया, सॉरी कोर्सेज भी ज्यादा दे दिए, और हमने चाय पकौड़े भी ज्यादा खा लो, तब हमने 1000 का डिस्काउंट भी दे दिया। तो इसलिए भाई लोग जाओ फटाफट से ऑफर टाइप कर दो, क्योंकि 2 लोगों से मिलकर आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, सोचने से कुछ नहीं होता, जो भी होता है डिसीजन लेने से होता है। अभी तो 2 ही लोगों से मिले हो, और लोगों से भी आप लोग मिलने वाले हो। एक बार चैट ऑन कर दीजिए पांडे जी, क्योंकि हमारे पास डन आना शुरू हो जाएगा, ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू फटाफट से कर पाए। आप लोगों ने सिर्फ हमें डन लिखना है, वही इंसान डन लिखेगा यहाँ पे जिसने ऑफर लिख दिया है। राइट। जिस इंसान ने ऑफर लिख दिया है प्लीज वही डन लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा, कुछ नहीं होने वाला। और जैसे अभी किसी ने पूछा था बैंक डिटेल, तो भैया बैंक डिटेल लेने से भी कुछ नहीं होने वाला जब तक ऑफर नहीं लिखोगे। मैं कहता हूं जेब में लाख रुपए लेके बैठे हो, ट्रस्ट मी, आप 1 लाख रुपए लेके कहो जी मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है, मुझे पार्टनर बनना है, बैंक डिटेल दे दूंगा, मीटिंग के बाद करूंगा, पर आपने ऑफर नहीं टाइप किया होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सामने से पर्सन कह देगा भाई छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, हो चुका है। क्लियर है जी? राइट। शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ओहो राज विजय जी, इतना कैसे सोच लेते हो आप? कह रहे सर कॉन्टैक्ट नंबर में अपना दे देते हैं सर, हम टेंशन क्यों ले रहे हो आप? बुलाइए पांडे जी, नेक्स्ट पर्सन को बुलाइए, मैं तब तक आता हूं, 1 मिनट और बात कीजिए आप। अब मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में सरोजनी मैम है, सेकंड उनको स्पॉटलाइट पे लेके आता हूँ। हाँ जी मैम, कैसे हो आप? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? एकदम ऑडिबल हो मैम, लाउड एंड क्लियर। जी बताइए कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम। कहाँ से हो? सर बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, अभी रिसेंटली मैं खड़गपुर से काम कर रही हूँ, हस्बैंड यहीं जॉब करते हैं ना, रेंट में रहते हैं सर हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरोजनी मैम बेसिकली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि कब आपने स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे जर्नी, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला, कितनी अर्निंग हुई। तो आपके पास 1 मिनट का समय है मैम। जी चलिए सर ठीक है। तो देखिए मैंने स्टार्ट तो सर अप्रैल में इनरोल कर लिया था, लेकिन सर बीइंग अ हाउस वाइफ आपको समझ सकते हैं कितना काम रहता है घर में, 2 बच्चे हैं, दोनों को मैनेज करके बहुत मुश्किल हो रहा था। स्टार्टिंग में मैं समझ ही नहीं पा रही थी मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने डिसीजन लिया है तो क्यों नहीं मैं अपना टाइम दे पा रही हूँ, इसीलिए फिर मैंने सर मई से पूरी कंसिस्टेंसी के साथ सारी ट्रेनिंग्स ली, 15 दिन की जो होती है, 10 से 15 दिन, सब लर्निंग पे फोकस किया। और जो 2 कोर्स है ना, सेल्स प्रो और कम्युनिकेशन का कॉमक्राफ्ट कोर्स बाय रेशु शर्मा, वो मैंने ना पढ़ा अपने लेवल पे मोबाइल से ही। सर मैं मोबाइल से ही काम करती हूँ, तो उसको मैंने लिया और जो भी ट्रेनिंग्स होती है किसी को मिस नहीं करती, लर्निंग पे फोकस किया तो अर्निंग सर ऑटोमेटिकली हो गई। मई से स्टार्ट हो गई थी अर्निंग्स, और अभी सर जितना मैं 2 से 2.5 घंटा ही काम कर पाती हूँ, तो उसके हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है सर, आगे भी अच्छा चलता रहेगा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। एकदम जरूर मैम। तो बेसिकली इन 70-75 दिनों में ट्रेनिंग के बाद कितनी की अर्निंग हो गई इस प्लेटफॉर्म से अभी आपकी? सर अभी 90 प्लस है, 94,000 कुछ होगी, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे अभी। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं आप सबको भी दिखाना चाहूंगा सरोजनी मैम का पैनल, एफिलिएट पैनल में डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ। इस मैम स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। ठीक है, आप सब देख सकते हो सरोजनी मैम का पैनल। एग्जैक्टली 94,000 लगभग 75 डेज में, और पिछले 30 दिनों में 67,000, और पिछले 7 दिनों में 46,000। अमेजिंग मैम। मतलब ये आपके लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा मैम बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस का? हाँ जी सर, बाय प्रोफेशन में स्टाफ नर्स थी, 7 साल वहाँ जॉब किया, उसके बाद शादी हो गई। तो पर यहाँ का एक्सपीरियंस तो स्टाफ नर्स से बिल्कुल अलग है ना सर, ये तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था। राइट। तो कैसा रहा सपोर्ट सिस्टम को लेकर के, क्या कहना चाहोगे आप?
सर बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है सर। बेसिकली ना मुझे ना स्टार्टिंग में कॉपी और एडिट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, पर यहाँ के सपोर्ट सिस्टम से मैंने सब कुछ यहीं से सीखा सर, और अभी मैं कर लेती हूँ। तो आगे जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनको भी मैं बताती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं। सर मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने सब कुछ मुझे सिखाया और सिखा रही है। अभी क्या प्लान है मैम आने वाले 1 सालों के अंदर? अभी तो आप 1 लाख के इनकम पे पहुंचे हो, अब नेक्स्ट 1 ईयर का क्या प्लान है? इस इनकम को कहाँ पे लेके जाना है? सर ज्यादा मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि सर मैं 2.5 घंटे ही दे पाती हूँ ना बीइंग अ हाउसवाइफ। तो सर मैं गोल मेरा छोटा ही रहता है। हर महीने का अगर मैं 50,000 भी कमा लूंगी तो मेरे लिए इनफ है सर, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना सर। समझ गया। चलिए, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा भाई लोग कि देखो, मैम को, सरोजनी मैम को सिर्फ 2 से 2.5 घंटा दे करके एवरेज मंथली 50,000 के इनकम पे मैम पहुंच चुके हैं। और आज मार्केट में लोग, मैम आप भी देख पाते होंगे कि 8 से 12 घंटा देने के बाद भी 50,000 की अर्निंग नहीं हो पाती। और इससे भी सबसे बड़ी बात कि टाइम का फ्रीडम है, राइट? क्योंकि एक तरफ 2.5 घंटा देखो, एक तरफ 8 से 10 घंटे का समय देखो, और उसमें भी कोई काम का फ्रीडम नहीं है जॉब में, और यहाँ पे वो चीज का फ्रीडम है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे मिल करके, आपके परफॉर्मेंस को देख करके। इसी तरीके से ग्रोथ लेते जाइए और लर्निंग के साथ अर्निंग करते जाइए। ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच। आगे मैं आप सबको मिलाने जा रहा हूँ, 1 सेकेंड में देख लेता हूँ, और भी काफ़ी लोग हमारे बीच में बैठे हैं। ठीक है, बैपा पटेल मैम, 1 सेकेंड में उनको स्पॉटलाइट पे लेके आ रहा हूँ। हेलो मैम, कैसे हो आप? आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जी। हेलो सर, कैसे हो सर? आप मुझे सुन पा रहे हो? ऑडिबल हो मैम, लाउड एंड क्लियर। जी बताइए। ओके सर, कैसे हो आप? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। क्या रहा एक्सपीरियंस मैम? सर एक्चुअली मैं फार्मेसी एमफार्म किया हुआ है मैंने। और मैंने सर 5 साल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फार्मेसी हेड की जॉब करी है, और 5 साल कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ। लेकिन वो क्या है ना कि शादी के बाद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ऑफलाइन जॉब को कंटिन्यू करना, क्योंकि मेरे 2 बेटियां भी है, तो उनके साथ साथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो जिम्मेदारी होती है, इसी वजह से नहीं कर पा रही थी। और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जो कि लीगल हो, मेरे साथ कोई स्कैम फ्रॉड ना हो। काम तो मैं करने के लिए रेडी थी सर, मेहनत तो मैं कितनी भी कर लूं, लेकिन मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो सोशल मीडिया पे मुझे आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में पता चला, और पहले तो ऐसा लगा कि कहीं डर लगा कि कहीं ये मेडिकल फील्ड से हूं मैं, तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं फील्ड। लेकिन सोचा, हाँ मैंने सोचा कि देखो, अगर मुझे रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है और 100% ग्रोथ यहाँ से मिल सकती है, तो मैं किसी और पे जाना नहीं चाहती थी। तो 2 महीने तो सोचने में ही निकाल दिए, और फिर देखा कि लोग कितने फास्टली ग्रो कर रहे हैं। फिर सर मैंने डिसीजन तो ले लिया, फिर घर में सबको बताया तो सबने मना कर दिया और बोला कि आपको जो कर रहा है करो, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। और मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था, और सबको चैलेंज भी कर दिया था कि मुझे दो, वरना मैं कहीं और से अरेंज करूंगी। तो उन्होंने बोला जहां से लेना है ले लो, हम नहीं देंगे। फिर मैंने सर 5 लोगों से 4-4 हजार करके पैसे लिए और बोला कि 3 महीने में लौटा दूंगी, और 2,000 मेरे पास थे। तो ऐसे करके प्रीमियम प्लस से स्टार्ट करा। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे चैलेंज भी कर दिया था कि तू नहीं कर पाएगी तो रोती हुई मेरे पास आएगी और बोलेगी कि मैंने गलती कर दी। तो मैंने उनको चैलेंज कर दिया कि मैं ना 22 लाख तक पहुंचूंगी, आप जरा सब्र करो, कितने दिनों में पता नहीं, लेकिन मैं कर लूंगी। तो फिर अभी वो प्राउड फील कर रहे हैं सर। और सर जिनसे पैसे लिए थे ना, उनको मैंने 2 महीने में ही लौटा दिया, क्योंकि 2 महीने में मैं 50,000 कर चुकी थी। तो सब बोलने लगे कि इतनी जल्दी तूने कहाँ से कमा लिए। तो वो भी काफी एक्साइटेड थे कि पता नहीं क्या कर रही है ये। ये भी दिक्कत है, जिससे लो उसको टाइम से दे दो, वो कहता है इतने जल्दी कैसे दे दिए। है ना? और सर पता है इस प्लेटफॉर्म ने मुझे कितना कुछ दिया है। जो 24/7 मैनेजर का सपोर्ट है, उससे तो मैं इतना अच्छा कर ही रही हूँ। जब भी मैं मैनेजर को मैसेज कॉल करती हूँ ना, तुरंत वो मेरे सारे डाउट क्लियर करते हैं। और मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं बस सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊं, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड पे डिपेंड रहना नहीं चाहती थी। लेकिन सर इसी प्लेटफॉर्म की वजह से आज पता है आपको, मेरी टीम में जो लोग कमा रहे हैं ना,
उनके घर में मेरी वजह से खुशियां जा रही है। तो सर जब वो लोग थैंक यू कहते हैं ना, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैंने यही सोचा था कि मैं कमा लूंगी, मेरे घर में पैसे आएंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ने मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी दी कि किसी और के घर में खुशियां मेरी वजह से जा रही है। क्या बात है। और उससे भी अच्छा तीसरा मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जो स्किल्स मैंने यहाँ से सीखी, चैट जीपीटी, कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको पता है सर मेरी बेटी 6th क्लास में है सीबीएसई स्कूल में, उसी की स्कूल में यही सारे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो आज मैं उसको सिखा रही हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सर ये 3 एडवांटेज एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए लेके आएगा। मैम आपने तो सर अभी एक डिसीजन बना लिया है कि लाइफ टाइम इसी प्लेटफॉर्म से काम करना है और मन भर करना है, बस बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाना है सर। मैम ने एक बात बोली पांडे जी अभी कि पैसा नहीं था, और इस मीटिंग में बहुत लोग होंगे, है ना, इस मीटिंग में बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो करना चाह रहे होंगे, जिन्होंने इन लोगों से मिले होंगे, अभी अभी सोचा होगा कि सर डिसीजन लेना, ऑफर भी है, सब कुछ है, करना है, पर अपने पास पैसा नहीं है। अब पॉइंट देखिएगा, समझिएगा जो मैम ने एक बात बोली, जिसको करना होता है, जिसको पता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसको ये पता है कि मुझे लाइफ में वो चीज अचीव करनी है जिसके बारे में मैंने सोचा हुआ है, तो उसने प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया। राइट। हो सकता था एक जगह पे अगर ये जाते जहां से ये बोलते कि मैं 22,000 रुपए अरेंज कर लेती हूँ, शायद इनको सामने वाला कहता इतने तो नहीं है, कैसे करूं। इन्होंने मल्टीपल जगह पे जाके 4-4 हजार रुपए का अरेंजमेंट कर लिया, छोटे छोटे अमाउंट के साथ। राइट, छोटे छोटे अमाउंट के साथ, और इसी को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बोलते हैं सर। एग्जैक्टली। हम लोग बोलते हैं ना सर एंटरप्रेन्योर होता क्या है भाई, एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशन पे काम करता है, प्रॉब्लम पे काम नहीं करता। तो इन्होंने वो 4-4 हजार रुपए लेकर, क्योंकि इन्हें खुद पे विश्वास था, कंपनी पे ट्रस्ट आ चुका था, 4-4 हजार रुपए लेके टाइमली उस इंसान को वापस भी कर दिया, क्योंकि 4,000 रुपया एक इंसान से लिया, वहां से प्रेशर भी उतना ज्यादा नहीं आएगा, 4 ही हजार है। एक इंसान से 22 लिया हो तो हो सकता है प्रेशर ज्यादा आ जाए, 20 लिया हो, 22 लिया हो, ज्यादा आ जाए, 4-4 करके ले लिया, बट सॉल्यूशन देखा और डिसीजन लिया, टाइम से पैसा भी वापस दे दिया, आज सीख भी रहे हैं। और आप लोगों के सामने मैं अर्निंग भी दिखा देता हूं मैम की, लगभग 2,83,000 रुपए, 2,83,000 की अर्निंग कर चुके हैं पिछले 30 दिनों में, 30,000, 7 दिनों में 21,500, अब तक 2,61,000 इनके अकाउंट में भी जा चुका है। ये पावर होती है डिसीजन मेकिंग, ये पावर होती है सॉल्यूशन निकालने वाले इंसान की। आप लोग इस मीटिंग में बैठ के जरूर ये सोच रहे होंगे, अरे सर बहुत अच्छा लग रहा है ना, राइट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बट दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हम कर नहीं पाएंगे, सिर्फ पैसा नहीं है। अरे पैसा तो नहीं है तभी यहां हो, पैसा आज नहीं है तभी यहां हो, आज अरेंज कर लोगे तो अगली बार भी यहां होंगे, बट तब सेशन नहीं अटेंड कर रहे होंगे, तब इन लोगों के बीच में बैठ के मेरे साथ बात कर रहे होंगे, पांडे जी के साथ बात कर रहे होंगे कि सर हमने वो कर दिखाया, उस दिन सेशन अटेंड किया, यहां से निकलते ही हमने डिसीजन ले लिया, हमने माइंड बना लिया करना है तो करना है, और पैसा इकट्ठा करा और डिसीजन लिया और डन। राइट। तो सर एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी मैम बोलिए। सर मुझे इतना रियलाइज हो गया है कि आई डिजिटल प्रेन्योर जैसा कोई था नहीं, ना कोई है और ना फ्यूचर में कोई होगा, क्योंकि सर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लाइफ टाइम लर्निंग प्लस अर्निंग पॉसिबल ही नहीं है सर। कोई कैसे ऐसी श्योरिटी दे सकते हैं कि हम आपको लाइफ टाइम सिखाएंगे, और वो भी मैनेजर सपोर्ट के साथ। तो सर ऐसा प्लेटफॉर्म कभी होने वाला ही नहीं है, होगा भी नहीं। मैम हम देते हैं। हाँ सर ग्रेट है, और मैं आशुतोष सर को और आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपकी वजह से ही मैं आज इतना कर पाई हूँ सर। थैंक यू सो मच। ये आपका बड़प्पन है, बट आपने अपनी वजह से किया, क्योंकि आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया। राइट। यस सर। चलिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो भाई देखो ऐसा है, काफी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, डिसीजन लेने के बारे में अभी भी सोच रहे होंगे, मैसेज करते रहो, क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को। इस मीटिंग के अंदर हमारे साथ और लोग भी हैं, जैसे पूजा मैम है, कुमकुम मैम है, और तपस जी को आई थिंक मैं देख नहीं पा रहा हूँ। पांडे जी तपस भाई भी हैं, एक सेकंड। नहीं वो शायद मीटिंग से नहीं। अच्छा है, ठीक है। तो पूजा मैम, कुमकुम मैम हमारे साथ हैं। पे ले लो एक साथ, मतलब तीनों को एक साथ ले लो। अभी आप अनम्यूट मत कीजिएगा बस, ठीक है। ये कुमकुम मैम है, तपस भाई हैं, और हमारे साथ पूजा मैम है जी। आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो हम लोगों से बात करने का, बट क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। सेशन ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया। मैं आप तीनों को, तपस भाई, ये कमिटमेंट देता हूँ कि नेक्स्ट बूट कैंप के अंदर, मैंने इसलिए आपको प्रॉपर कैमरे पे बुलाया है, नेक्स्ट बूट कैंप के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले, तपस भाई से तो ऑलरेडी बात हो रही है, क्योंकि तपस भाई आपने मुझे गाड़ी में घुमाना है, कमिटमेंट है आपका, ये याद है मुझे, आप गाड़ी ले चुके हैं। गाड़ी ले चुके हैं तो भाई फिर आप दिल्ली नहीं आए मेरे को घुमाने अब तक।
ठीक है, मैंने देखा, इनका वीडियो देखा है मैंने, प्रतीक भाई की टीम में थे ना, तो इनका वीडियो देखा था मैंने। ठीक है, तो तपस भाई बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा है और आज डिसीजन मेकिंग का टाइम है, पूजा मैम, कुमकुम मैम, बट मैं आप लोगों को लिटरली अप्रिशिएट करता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से 10-10, तपस भाई ने 10, 12, 15 लाख रुपए कमाया और गाड़ी तक ले लिया। पूजा मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुमकुम मैम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं। इनसे भी मिलने का मौका मिलेगा आप लोगों को जब आप डिसीजन लेके हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे, तब भी आप बूट कैंप में आके इनसे मिल सकते हो। बट आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल कि आप लोग आए, आप लोगों ने सेशन को समझा, देखा, क्लैरिटी दी। बट डेफिनेटली नेक्स्ट बूट कैंप के अंदर आपसे बात करेंगे। ठीक है तपस भाई, ठीक है पूजा मैम, चलिए। तो ऐसा है भाई लोग, अब फटाफट से चैट के अंदर कुछ मत लिखिए। अब कहां पे लिखना है, जिसने बुलाया है बहुत लिख लिया चैट के अंदर, मेरे को बहुत मैसेज कर लिए, पांडे जी को बहुत मैसेज कर लिए। इन चीजों से एक बात समझ आइए, क्लैरिटी लेने से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि इन चीजों से एक चीज की क्लैरिटी मिल गई है कि डिसीजन लेने से ही सब कुछ होता है, सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से लाइफ चेंज नहीं होती, प्रॉब्लम के बारे में बात करने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ता है। रही बात कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये पांडे जी की गारंटी है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आई डिजिटलप्रेन्योर इस बात की गारंटी देता है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आपने एक माइंडसेट बिल्ड कर लिया, आप दिन के 3.5 घंटे, जिसमें 2.5 घंटे काम करना है और 1 घंटा आपको सीखना है, अगर आप ये कर सकते हो तो जाइए और जाके बात कीजिए उस इंसान से जिसने आपको मीटिंग में बुलाया है। पहले 200 लोगों के लिए हम सिलेक्शन करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी के साथ साथ आपको मैं ये बता देता हूं, आपकी 18 तारीख या 19 तारीख से ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, राइट, और पर्सनल मेंटरशिप भी आपके पास। अब जाइए, बात कीजिए, और फिर भी अगर कोई सवाल बच जाता है ना, कभी कभी क्या होता है, बात करी, जिससे बात हुई है, सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, तो आप उसको बोलकर मैनेजर से भी बात कर सकते हैं, उसको बोलो मैनेजर से बात करवा दे। बट आज बात कर लेना, आज बात कर लेना, सोचने से कुछ नहीं होगा। और जब जब मन में सवाल होता है, उसका जवाब लेने के लिए सवाल पूछना पड़ता है, राइट। तो सवाल पूछो जाके। मैं नहीं कहता हूं बिना सवाल पूछे आप डिसीजन लो, सवाल पूछो, पर ये मत सोचो होगा क्या नहीं होगा, होगा। लाइफ में जो कुछ सोचा सब कुछ अचीव होगा। मैं मिलता हूं आपसे ट्रेनिंग के अंदर पांडे जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एवरीवन, रहिए और आगे बढ़े।